तो प्रार्थना से हम शुरू करेंगे के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारा बहुत प्रेम किया है। प्रेम के वजह के कारण हम लोग इधर साथ में जुड़े हैं, हर एक आत्मिक परिवार बनकर। आपने हमको सब कुछ दिया है, हर एक आशीषित वरदानों से आशीषित किया है। आपके ही जो आकार से हमको बनाया है और आपका ही अधिकार सब कुछ हमको दिया है, आपका ही विश्वास हमको दिया है। प्रभु, हम चाहते हैं जो आप इस पृथ्वी पर चलते थे, आपने जो शिष्य को, चेलों को सिखाया, वैसे ही हमको भी आप सिखा रहे हैं। हमको जो पवित्र आत्मा आपने दिया है, जो मदद करने वाला, जो सिखाने वाला, जो चलाने वाला, सब कुछ वही पवित्र आत्मा आप ही है। पवित्र आत्मा आप ही मेरे द्वारा बात करिए ताकि इन लोगों को आसान से और उदाहरणों से समझ सके। इन लोगों का हर जो समझ का आंखें खोलकर, आत्मा के आंखें खोलकर, जो वचन के गहराई, वचन के समझ इन लोगों समझ सके, वचन का अर्थ इन लोग समझ सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। ठीक है, बैठेंगे। नींद नहीं आ रहा ना? नींद अच्छी लगी है? कोई रात को आया, लेट रात को आया कि नहीं है? बहुत लेट देर हो गया। कितने लोग देर हो गया रात को आने के टाइम में? 12 बजे के बाद में कोई आए? ओ, कोई नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसके लिए तो 12 बजे के बाद में आएगा तो उन लोगों को थोड़ा नींद लगेगा। नींद नहीं लगा ना? सोए? हाँ, ठीक है। अभी नींद आ रहा है? ओके, तो नींद आ रहा है तो बोलो जोर से हालेलुया। इन्हें बार बार पूछा है। हाँ, मैंने क्या बोला? हाँ, तो सोए हैं क्या? तो सोया हुआ है, आवाज आया? सोया है फिर भी आवाज आया? कैसे? किसमें सोया है? कैसे सोया? आंख बंद कर, आंख खुलाकर, शरीर बैठकर भी सोते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने पहले ही देखा है। ऐसे कुछ प्रैक्टिस किया है क्या? तो बैठ के आंख खुला करके सोने का। कोई प्राणियां हैं, कोई पक्षियां हैं, पंछियां, तो क्या करते हैं? बैठ के आंख खुला करके सोते हैं। ऐसे ही हमको भी कुछ वरदान मिला है क्या? बहुत पूछ के वरदान ऐसा नहीं मिला है ना? तो देखना है कौन सा वरदान प्रभु से हम लोग क्या करना, हासिल करना है, वही हम लोग आज सीखना है ना? ठीक है। बहुत लोग नए लोग हैं। कितने लोग विश्वासी है? विश्वासी किसी का हाथ ही ऊपर नहीं आता है, किसी का आधा में आता है, किसी का थोड़ा 75 में आता है, किसी का 100 में। तो थोड़े लोग देखते हैं पुराने वाले, उन लोगों का 100% है। आप लोगों के ऊपर ही विश्वास नहीं है क्या? आप लोगों के ऊपर आप लोगों को विश्वास है ना? तो हाथ सीधा जाना चाहिए। कितने लोग विश्वासी है? पूरा विश्वासी है। ठीक है। अभी कितना लोगों के अंदर विश्वास है? कितने लोगों के अंदर विश्वास है? ठीक है, सभी लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया है। स्वर्ग का सीसी कैमरा ऑन है। अभी स्वर्ग का किसी सीसी कैमरा में सभी का पिक्चर आया है। अभी पता चलता है कितने लोगों के अंदर विश्वास है। हम लोग विश्वास के बारे में, क्योंकि अगर विश्वास हम लोगों का नींव नहीं है, नींव घर बनाते कि नहीं? हम लोग जो घर बनाने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? पहली बार हाँ, नींव, उसको नींव जरूरी है। अगर नींव नहीं है, ये घर रोकेगा क्या? उसको जो क्या हो जाएगा, क्रैक आता है। उसको क्या बोलते हैं? क्रैक को दराज। आप लोगों को समझ गया ना? ठीक है, वो आएगा बाद में। बारिश आएगा तब गिरेगा कि नहीं है? पक्का गिरेगा। वैसा नींव है, वो घर कभी भी गिरता है क्या? मजबूत नींव है, वो घर कभी भी गिरेगा क्या? नहीं है। मजबूत हार जो
कार्य इधर इस धरती पर भूमि पर होता है उसको नींव है, वैसा ही जब आत्मा का कार्य है, जब यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, और हमको जो स्वर्ग का हर आशीष दिया है उसका जो हासिल करना है, रिश्ता बनाना है, उसको नींव है वो ही विश्वास। क्या है? अगर विश्वास नहीं है, जो कोई हम परमेश्वर को का 6 हम लोग जाएंगे, बहुत लोगों को पता नहीं है, उधर से जाएंगे। किसी को मिला तो माइक है, तो माइक में पढ़िए। माइक नहीं है। माइक किसके पास है इधर? माइक 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 किधर? हाँ, ओके ओके ओके, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। 11 इब्रानियों का 11 वचन संख्या 6। किसी को पेज मिला तो पेज नंबर बता दीजिए तो सबको मिल सके। 349 पेज नंबर 349। विश्वास का अभाव, क्या अभाव में कोई ईश्वर को कृपा पात्र, ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, नहीं कर सकता। तो ईश्वर को तो प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए? पहली नींव वो विश्वास चाहिए। ठीक है, आगे। जो ईश्वर के निकट है, निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? कि ईश्वर है। बहुत लोग ईश्वर नहीं है, हम लोग देखा नहीं है, बोलते हैं कि नहीं है। हम लोग ईश्वर नहीं है, किसने देखा है? तो बोलते हैं हम लोग जिंदा है, अपने को, हमको बुद्धि दिया है, हम बुद्धि से चलते हैं, हमको काम करना चाहिए, हमको बुद्धि नहीं दिया है क्या? तो अगर ईश्वर है तो हम लोग दिखते हैं, एक को दूसरे दिखते हैं कि नहीं है? एक को दूसरा दिखता है कि नहीं है? दिखता है। वैसा ईश्वर दिखना चाहिए था ना। ऐसा बात आता है कि नहीं है? आता है। जब इसके लिए बोलता है जो ईश्वर से कुछ मिलना और ईश्वर को जो क्या करना है, उसका रिश्ता बनाना है, जो उसने क्या विश्वास करना चाहिए, क्या मानना चाहिए? पहले मानना चाहिए कि वो ईश्वर है। ईश्वर किधर है? हमारे अंदर है। ईश्वर कौन है? तो कैसे है ईश्वर? दिखता है ईश्वर? नहीं दिखता है। तो ईश्वर नहीं दिखता है तो वो कौन सा रूप में है? आत्मा में है। देखिए, आत्मा का चीज हर सब कुछ इधर दिख रहा है और सब कुछ आया है जो आत्मिक राज्य से। किधर से? जो संसार, जो राज्य है, एक आत्मिक राज्य और एक जो संसार, जो हमको दिखता है, इस आंखें पर दिखता है, इस आंखों को, इस कान को, ये सीमित है। क्या है? एक घड़ी है, सीमित है। ये इस चीज, ये आंखें सिर्फ जो दिखता चीज उतना ही देख सकते हैं। अभी मान लो कि उदाहरण में बात करता हूं, इधर से कितना दूर तक दिखेगा हमको? एक सीमित है ना आंखों को। पूरा वर्ल्ड दिखता है क्या हमको?
पूरा भूमि पृथ्वी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जो चीजें हैं आकाश में बहुत है, मंगल ग्रह है, सूरज है और दूसरे दूसरे ग्रह है। हमको सूरज दिखता है, चांद दिखता है और तारों दिखता है। दूसरे ग्रहों में बहुत है ना, मंगल ग्रह है, वैसा दूसरे ग्रह है, ये दिखता है कि हमको नहीं दिखता है। तो फिर मानते हैं कि नहीं है लोग, क्योंकि वो डिस्कवर किया, वो क्या कर दिया, डिस्कवर को क्या बोलते हैं, हाँ खोज कर दिया है, इसके लिए मिला है, हम मानते हैं वो मिल गया है, वैसा है। लेकिन उससे ज्यादातर ईश्वर हमको दिखता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, आत्मा है। आत्मा, इस ईश्वर ने हमको भी बनाया, कैसे बनाया, आत्मा में बनाया है। शरीर वो मिट्टी का है, कौन सा है, इस दुनिया पर मिट्टी निकला, मिट्टी से आकार बनाया शरीर का, और इस शरीर पर किसका आत्मा डाला, खुद ईश्वर का आत्मा डाला। क्यों, ईश्वर जैसा ही हमको चलना है। आप लोग बहुत प्राणियां देखा है, प्राणियां देखा कि नहीं है, जो ऐसा सुअर देखे हो गया ना, बच्चों को सिखाता है कि नहीं, उसका बच्चों को कैसा पकड़ना है, कैसा खाना है, कौन सा खाना खाना है। ऐसा ही गाय भी, गाय बच्चों को सिखाता है कि नहीं है। वैसा ही हर पक्षियों, जो मुर्गी है, जो दूसरे दूसरे पक्षियों हैं, वो अपना जो उसको सिखाता है कि नहीं है, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, सिखाता है कि नहीं है। सब कुछ उन लोगों को फॉलो करने के लिए सिखाता है। वैसा ही हमको भी ईश्वर सिखाता है, क्योंकि हम किसका बच्चे हैं, ईश्वर का बच्चे हैं। और ये चीज सीखने के लिए और हासिल करने के लिए हमको चाहिए क्या है, विश्वास। क्या चाहिए, विश्वास। इसके लिए इस आंखें नहीं देख सकते, उसको छठाई इंद्रिया चाहिए, वो है विश्वास। जो इस पंच इंद्रिया, ये शरीर बन गया है, दिखता है, पांच इंद्रियों से कार्य होता है, जो हमारा मन को कंट्रोल करता है। हमारा मन, मन है ना, सबको है कि नहीं है, मन है, इसको कंट्रोल होता है पांच इंद्रियों के द्वारा। कितना इंद्रियों के द्वारा, जो आंख दिखते हैं, जो कान सुनते हैं, जो मुंह टेस्ट कर सकता है, जबान में टेस्ट, टेस्ट को क्या बोलते हैं वो, स्वाद, स्वाद को हम लोग देख एक करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ना, अगर नमक का शक्कर ज्यादा हो गया तो टेस्ट कर सकते हैं। वैसा ही हमारा नाक से क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं, स्मेल को सूंघ सकते हैं, सही है ना। और तो त्वचा है, वो क्या होता है, हमको महसूस होता है, त्वचा महसूस होता है, कुछ भी अभी लगा और कुछ जो चिंटी हमको क्या काटा, तब क्या होता है, महसूस होता है। इस पांच इंद्रिया से क्या चलता है, मन को हमको आदेश देता है। इस शरीर का पांच इंद्रिया किसको आदेश देता है, मन को आदेश देता है। लेकिन मन से ईश्वर का राज नहीं देख सकता है। क्या, मन से ईश्वर का राज नहीं देख सकता है। ईश्वर का राज के बारे में वो ये भी नहीं कर सकता है कि उसको कुछ भी उससे हासिल नहीं कर सकता। मन से ईश्वर का राज से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। ईश्वर के राज से हासिल करने के लिए हमको चाहिए क्या, विश्वास। छठाई इंद्रिया विश्वास, कौन सा, विश्वास। हमको विश्वास उसने दिया है। लेकिन विश्वास अभी देखेंगे, विश्वास क्या है, देखेंगे कि नहीं है, विश्वास क्या है। ठीक है, आगे जाएंगे, इब्रानियों का 11 का 1 उधर ही है ऊपर, इब्रानियों 11 अध्याय 11 का वचन संख्या 1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। हाँ, नहीं देखते। वापस दोहराएंगे, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, जिनकी हम आशा करते हैं,
उन वस्तुओं की के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हाँ, विश्वास एक ऐसा है जो स्थिर प्रतीक्षा है, जो वस्तु है उसका दृढ़ धारणा है, लेकिन हमारे इस आंखों से नहीं देख सकते। विश्वास क्या है? हम आशा किए वस्तुओं का प्रतीक्षा है, और दृढ़ धारणा है जिन्हें हमें इस आंखें से नहीं देख सकते। जो ऐसा बोल सकते हैं, विश्वास ये क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बोलेगा तो हमको इस आंखें से नहीं देख सकते। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है विश्वास। एक मिनट जांचिए, जो आपके बाजू वालों को जांचिए, हिलाइए, बाजू वालों को हिलाइए और बोलिए कि विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बाजू वालों को, अपने बाजू वालों को जोर से हिलाइए, अपने बाजू वालों को जोर से हिलाइए। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। जोर से इधर हिला नहीं रहे, हिलाइए उधर, इधर हिलाइए। पीछे वाले ऐसा ही बैठे हैं। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जो चीजों आंखें से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमको प्रमाण है, वो चीजों है, चीज है। लेकिन अभी हम लोग सुने क्या है? विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, लेकिन विश्वास हमको इस आंखें से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमको सब कुछ प्रभु। अभी देखिए इधर उदाहरण, सिस्टर्स नाम आपका? मेरी, आपका? अरुणा। मेरी और अरुणा, आप लोगों क्या विश्वास है आप लोगों के बीच में कोई बैठा है? कौन है? यीशु तो तुम्हारे अंदर है ना, सही है कि नहीं है? हम किसका मंदिर है? हम ईश्वर का मंदिर है। तब ईश्वर का मंदिर है तो यीशु किधर है? किधर है? हमारे अंदर है कि नहीं है? डाउट है? डाउट नहीं है ना? तो ईश्वर हमारा अंदर है, यीशु हमारा अंदर है, पवित्र आत्मा हमारा अंदर है। लेकिन कौन है आप लोगों के बीच में? हाँ, कौन है? पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है। हाँ? किधर से आवाज आया इसके लिए बोला है ना? आवाज आता है तुरंत पकड़ते हैं। देखिए तो कौन है? कैसे पता चला? दिखा रहा है आप लोग? देख रहे हैं आप लोग? तो पंखा तो लग रहा है, पंखा लग रहा है, कुछ पंखा लगा है क्या? अभी लगा है, लेकिन कैसा पता चला है? कैसा पता चला? तो वचन किधर है? कैसे पता चला? हाँ, वचन में लिखा है, लेकिन किधर है? हाँ, स्तोत्र 91 का 11। बहुत लोग सीखे हुए हैं, दूसरों को मदद करते हैं, लेकिन सभी लोग सीखना है कि नहीं है? बहुत लोग नए लोग हैं, सीखना है कि नहीं? हाँ, जाएंगे स्तोत्र 91 का 11। ओके, पेज नंबर 884। ओके, पढ़िए, आप पढ़िए, और सभी लोग दौड़ना चाहिए उनके पीछे। तो ध्यान देकर हम लोग सुनना चाहिए, क्योंकि अगर नींव नहीं है और कितना भी हम लोग घर बांधने के लिए जाएंगे तो वो गिर जाएगा। ये नींव बहुत ही जरूरी है विश्वास के बारे में,
हम जानना है, सीखना है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे विश्वास है, क्या मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, चालीसा करता हूँ, सब कुछ मिसा जाता हूँ, मेरे को विश्वास है। लेकिन विश्वास अभी सीखना चाहिए, विश्वास क्या है, विश्वास कैसा कार्य करता है, विश्वास कैसा काम करता है, विश्वास कैसा आता है, उसमें जरूरी बहुत चीजों है हमको सीखना है। विश्वास के बारे में सीखना है ना, तो सालों भर हमको नहीं तो होता है, उतना सीखने के लिए विश्वास में है। पढ़िए पढ़िए ब्रदर, और सभी लोग उनके साथ बाद में। क्योंकि वह अपने पुत्रों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ, क्योंकि वो किसको आदेश देगा? दूतों को आदेश देगा कि तुम लोग जहां जाओगे तो आप लोगों का क्या करें? रक्षा करें। अभी तुम लोग जहां कहीं भी जाओगे, अभी किधर आए आप लोग? राजा उलातू इस चर्च में है, लेकिन आप लोग इधर बैठे हैं, क्या आप लोगों का दूत आपके साथ नहीं है क्या? है। अभी आप लोगों का बीच में कौन है? स्वर्गदूत है, लेकिन आंखों से दिखता है क्या? लेकिन आप लोग कैसे मान गए? हाँ, विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास उधर क्या है? लिखा है। जो चीज लिखा है उसको हम लोग क्या करना चाहिए? विश्वास करने के लिए, तो मानने के लिए क्या चाहिए हमको? विश्वास चाहिए। क्या आप लोग, हम लोग जो यीशु क्रूस पर चढ़ने के टाइम में हम लोग क्या उस टाइम पे देखा है क्या? उसके उनके साथ चेले लोगों के साथ में हम लोग थे क्या? नहीं है ना। लेकिन हम लोग विश्वास मानते हैं कि नहीं है? क्यों मानते हैं? क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि लिखा है। हमको सबूत है कि नहीं है? सबूत किसमें है? वचन में है। जैसे आप लोगों को जमीन है कि नहीं है? अभी मान लो कि इस सिस्टर को, इसका घर है, और घर, उसके घर में मैं आया हूं, उसने, सिस्टर ने मेरे को स्वागत किया है, ब्रदर आइए हमारा घर में वचन चलाना है, बहुत लोग आते हैं, उन लोगों को वचन देना है। लेकिन उन लोगों के घर में मैं गया हूं, अभी सबको बोल रहा हूं ये घर मेरा है। किसका है? ये घर मेरा है। बार बार लगातार बोल रहा हूं, सिस्टर ये घर मेरा है, जो आपका घर है ना वो मेरा है। आप मानेगी? चल वो कितना भी चिल्लाने दो, तो क्या मेरे को फर्क पड़ता है? मुझे नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि एक घर में कितना भी बोल रहा हूं, एक घर किसका है? मेरा है, मेरा है, मेरा है। सिस्टर तो चुपचाप बैठ रहे हैं। क्यों? पूरा शांति में है, पूरा आनंद में भरा है, पूरा समाधान में भरा है, जो जो जॉय। क्यों? क्यों? हाँ, घर का तो क्या बोलते हैं? कागजात, कागजात बोलते हैं ना। जो कागजात किसका नाम पर है? सिस्टर का नाम पर है। अभी मैं कितना भी चिल्लाता हूं, तब क्या कुछ होता है क्या? उसका क्या है? कागजात उसके नाम पर है। ऐसा ही हमारा कागजात किया है, जो हर चीज हमको दिया है, हर चीज हमको हासिल करना है, हमारा ईश्वर के साथ रिश्ता भी बनाना है, उसको जो उसका एक कागजात है, या उसका एक क्या बोलते हैं एग्रीमेंट है, वो किसमें है? किसमें है? किसमें है? किसमें है? वचन में है। किसमें है? जो वचन में देखना चाहिए। किधर जाना चाहिए? संसार में मिलेगा क्या? विश्वास तो शॉप में जाएगा, आप लोग दुकान में जाएगा, मेरे को 1 kg विश्वास दे दो, होता है? और तो सुपरमार्ट में, अभी छोड़ दीजिए, अभी तो आप लोग इधर आए, रांची का मार्केट गए, उधर जो शॉपिंग मॉल में गए, तो हम लोगों को आधा kg विश्वास दे दो, 1 kg विश्वास, चलता है क्या? ऐसा संसार में तो मिलेगा क्या? तो विश्वास किधर मिलेगा? वचन के अंदर ही। हम लोग बोलते हैं कभी भी, अभी आते हैं प्रभु के पास, आते हैं आते हैं और बोलते हैं कि मुझे चंगाई होने का विश्वास दे दो, मुझे विश्वास दे दो। प्रार्थना करते हैं कि नहीं है?
विश्वास के बारे में प्रार्थना ये लोगों के चेले लोगों ने भी किया है, चेले ने भी किया कि नहीं है, मुझे विश्वास दे दो। लेकिन हमको वचन में बताता है, जाएंगे हम लोग 2 कुरिन्थियों दूसरा पत्र 2 कुरिन्थियों का अध्याय 4 वचन संख्या 13। धर्मग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में वही ट्रांसलेशन बाइबल में दिया है, सबको वही विश्वास का आत्मा दिया है। द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, वही विश्वास का आत्मा सबको दिया है, जो यीशु के पास भी था, जो चेले के पास भी था, और हमको भी। इंग्लिश में तो हम देखेंगे, 1 मिनट, आपको उसका अनुवाद भी दे देंगे, उधर ही है। एक मिनट, दो कुरिन्थियों का 4:13। But just as we have the same spirit of faith, that is in accordance with scripture, but just as we have the same spirit of faith, बोलेगा तो हमको कैसे है, हमको उसने दिया है सेम, बोलेगा तो वही आत्मा, कौन सा, विश्वास का आत्मा हमारे अंदर है। वही विश्वास का आत्मा हमारे अंदर है। अभी विश्वास करने के लिए हमको उसने क्या दिया है, उसका ही आत्मा हमको दिया है। अभी देखिए, आप लोगों के पेट है ना, पेट दिया है कि नहीं है? सबको एक ही तरह का पेट है कि नहीं है? किसी क्या बोलते हैं, पतला है, किसी मोटा है, जैसे मेरे तरह है कि नहीं है? क्यों मेरे तरह मोटा है, ज्यादा खाया है? हम तो नॉन वेजिटेरियन है, हमको क्या खाते हैं, हम ज्यादा वेज नहीं खाते। हम लोग जो मच्छी मांस सब कुछ ज्यादा खाते हैं, इसके लिए थोड़ा मोटा है। देखिए, सबको पेट दिया है कि नहीं है? पेट के अंदर एक क्रिया है, क्या क्रिया है? पचन क्रिया है कि नहीं है? सबको एक ही तरह का पचन क्रिया है कि नहीं है? वैसा ही जो पचन क्रिया क्या करता है, हमारे अंदर पेट में चला गया हुआ हर शब्द, हर जो फूड है, खाना है, उसको क्या करता है, जो पोषण में कन्वर्ट करता है। कौन सा? न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करता है। पोषण उसको क्या बोलते हैं? पोषण, समझ गए ना? पोषण बोलेगा तो न्यूट्रिशन, जो बॉडी को चाहिए, विटामिन्स,
बॉडी को प्रोटीन चाहिए, सुना है क्या? हाँ, कैलोरी चाहिए, तो पोषकाएं चाहिए, पोषकों चाहिए। जो बॉडी, इसमें से क्या होता है, बॉडी का जो सेल है ना, सेल को क्या बोलते हैं? हर जीव खन है, नस नहीं है, सेल बोल का कोशिका। कोशिका, इस बॉडी, इस शरीर बन गया तो कोशिका से, पूरा कोशिका जुड़ के इस शरीर बन गया है। इस शरीर को क्या देता है? पोषकांश, पोषण देता है, और ये बॉडी जिंदा रहता है। अगर जो पेट है, पेट के अंदर एक पचन क्रिया डाला है, अगर पचन क्रिया है लेकिन खाना नहीं देगा तो पचन क्रिया कार्य कर सकता है क्या? पचन क्रिया कार्य कर सकता है क्या? जब कब कार्य कर सकता है? पचन क्रिया पेट में कब कार्य कर सकता है? जब खाना अंदर देते हैं, जब कार्य करता है, पोषण के द्वारा, पोषण में कन्वर्ट करता है, और हमारा बॉडी को क्या करता है? सप्लाई करता है, और इस बॉडी को जिंदा रखता है। वैसा ही हमको, हर लोगों को वैसा ही वो ही क्या दिया है? विश्वास का आत्मा दिया है। लेकिन विश्वास का आत्मा हमको दिया है, और सबको भी एक ही समान का विश्वास भी दिया है। सेम मेजर ऑफ फेथ बोलता है। तो एक ही हम जाएंगे कि रोमन्स का 12 अध्याय 12 का 13 देखेंगे। देखिए, रोमियो का अध्याय 12 उसमें 13 का देखेंगे। 3 12 का 3। पेज नंबर 240। पढ़िए ब्रदर, पढ़िए। उस वरदान के अधिकार से देखिए देखिए, बाइबल बाद में देखिए, इधर पहले वचन हमको जरूरी है, उसके पीछे दोहराना है। आप लोग बुक है, आप लोग लिख के रख सकता है, वचन बाद में देख सकता है। जब इधर ब्रदर दोहराता, वचन पढ़ता है, उसके पीछे क्या करना है? हमको दोहराना है, क्योंकि हमको समझना चाहिए। अगर नहीं समझे, मेरे को आप लोग पूछिए, है ना? अभी तक समझ गए क्या? समझ गए? पीछे वाले समझ गए? हाँ, ठीक है, दोहराइए। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में हर एक से फैसला करता हूँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। हाँ, उधर क्या बोल रहे हैं? ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुसार, अनुरूप, विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। बोलेगा तो ईश्वर ने सबको कैसा विश्वास दिया है? बराबर मात्रा में दिया है। अभी आप लोग सोच सकते हैं, ओ ब्रदर को, इस भाई को, इस बहन को बहुत ज्यादा विश्वास दिया है, इसके लिए ये लोग पूरा हासिल करते हैं, हम लोगों को थोड़ा कम विश्वास दिया है। ऐसा होता है क्या?
तो आप लोगों का अभी देखिए उदाहरण, अभी मैंने उदाहरण दिया, पेट आप लोगों का है कि नहीं है, उसके अंदर पचन क्रिया है कि नहीं है। जितना खाना खाते हैं उतना क्या करता है, आप लोगों को पोषण देता है। अगर एक आदमी कम खाना खाया क्या होता है, कम खाना खाया, मान लो कि बच्चों को उधर देखना है थोड़ा सा, ओके, देखिए अभी एक आदमी खाना नहीं खाएगा क्या होता है, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, आंसर देना चाहिए। अगर मुझे तो सवाल में जवाब नहीं आएगा तो मेरे को पता चलता है कि आप लोगों को समझ गया कि नहीं समझ गया, मेरे को पता चलेगा नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ सके तो मेरे को क्या करना है, पूछ लीजिए, मैं बताता हूं, ठीक है। मुझे तो कौन देता है, पवित्र आत्मा देता है। अगर मैं कंटिन्यूस जाता हूं लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए तो कुछ उसमें ये होता है क्या, आप लोगों के ऊपर जो इफेक्ट होता है क्या, कुछ इफेक्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं समझ गए तब मेरे को क्या करना है, पूछना है। मैं जो पवित्र आत्मा मुझे उदाहरण देता है वो उदाहरण से आप लोगों को जो समझना कोशिश करता हूं, है ना, ठीक है। अभी मैंने उदाहरण लिया है, जो अगर पचन शक्ति मुझे मेरे अंदर है कि नहीं है, किसी ने देखा है क्या पचन शक्ति को, नहीं देखा है। पचन शक्ति कार्य करता है कि नहीं है, कार्य करता है। कब कार्य करता है, जब उसको खाना लगातार देता है। देखिए सुबह का खाना खाया, अभी एक हफ्ता खाना नहीं खाएगा क्या होता है, कमजोर पड़ता, शरीर क्या होता है, कमजोर पड़ता है, उसको बीमारियां लगता है। किसके कारण बीमारियां लगता है या कमजोर किसके कारण पड़ता है, जो खाना है वो खाना नहीं दिया है। जब खाना देता है सभी लोग, अभी देखिए, ओ मेरे को काली दाल खाएगा तब पचन होता है, और कोई मेरे को काली दाल खाएगा तब पचन होता है, और कोई बोलेगा तो मेरे को जो हरा जो लीव्स को क्या बोलते हैं, पत्तियां का जो खाना रहता है वो खाएगा तब मेरे को पचन होता है। किसी को मच्छी खाएगा उसी को तब पचन होता है, किसी को मांस खाएगा तब पचन होता है, ऐसे कोई बोलते हैं क्या। लेकिन पचन क्रिया में सभी पूरा खाना खाएगा तो सबको भी पचन होता है कि नहीं है, पेट का अंदर कैपेसिटी डाला है कि नहीं है। वैसा ही विश्वास भी हमको आत्मा दिया है, सबको एक ही मात्रा में दिया है, और विश्वास भी एक ही मात्रा में, विश्वास का आत्मा भी और विश्वास भी एक ही मात्रा में दिया है। कितना, एक ही मात्रा में दिया है। ऐसा वो ब्रदर को, सिस्टर गौरी को, और इधर सिस्टर बहन लोग है, वो लोगों को ज्यादा दिया, इसके लिए ज्यादा बात करते हैं, सब कुछ हासिल करते हैं, बाहर जाके सबको हीलिंग करते हैं, बाहर जाके, और तो इतना उसको क्या समृद्धि मिलता है, बढ़ोतरी मिलता है। ये लोगों को कुछ ज्यादा अलग तरीके से प्रभु ने दिया है, आप लोगों को कुछ कम दिया है, ऐसा है क्या, नहीं है। जो हम क्यों ज्यादा हासिल करते हैं, क्योंकि विश्वास क्या करते हैं, कार्य में डालते हैं, मजबूत भी करते हैं। विश्वास हर दिन, विश्वास कैसा आता है, कैसे आता है, सुनने से। कैसे आता है, कैसे पता चला आप लोगों को, किधर लिखा है, कौन सा, रोमियो का अध्याय 10 और 17, वचन संख्या 17 देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग नए लोग हैं। समझ रहे हैं आप लोगों को, समझ रहे हैं, हाँ कि ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। आप लोगों को और भी समझने के लिए कोशिश करता हूं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। नहीं है, आजू बाजू पड़ोसी का कहानी है। विश्वास जब दूसरों को चुगली करता है तब आता है, संसार का बातें करता है तब आता है,
जो किसी ने हम लोगों को दुखाया उसके बारे में बार बार बताएगा तब आता है। जो किसी ने मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया तब मैं उसका बारे में बताता हूं तब आता है। जो गांव में आप लोगों को जो औरत लोग मिलते हैं, दोस्त लोग मिलते हैं, उन लोगों के पास साथ में बात करेगा तब आता है। कब आता है विश्वास? विश्वास कैसे आता है? विश्वास स्टार्टिंग और पढ़ेंगे ब्रदर। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। कैसे विश्वास उत्पन्न होता है? हाँ, क्या सुनने से? न्यूज सुनने से। कोविड आया था, कोविड इधर आप लोगों के गांव में कोविड आया था। सुबह से शाम तक क्या करते थे आप लोग? क्या सुनते थे? सुनते थे कि नहीं है? क्या सुनते थे? न्यूज सुनते थे। और ज्यादातर लोग भी न्यूज देते थे कि नहीं है? उस घर में एक दो मर गए, हमारा गांव में इतना मर गए, है कि नहीं है? जो उधर क्या सील डाउन हो गया, इधर लॉकडाउन हो गया, बात होता है कि नहीं था? तब विश्वास आता था आप लोगों के अंदर? क्या आता था? क्या आता था? डर। आप लोगों को पता है, मालूम है? डर बोलेगा तो डर मालूम है? हाँ, डर मालूम है। विश्वास मालूम है? हाँ, कोई जवाब नहीं देते हैं। हाँ, अभी तक वो लोग सब आप लोगों के अंदर हो विश्वास बोलेगा तो ऐसा है क्या? तो हम लोग अभी तक क्या मानते रहते रह गए थे? क्या मानते थे? विश्वास। और ठीक है, हम लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है, वही विश्वास है। एक भाग है, खाली 1% भी नहीं है। लेकिन प्रभु ने कार्य किया है और हमको क्या दिया है, सब कुछ जानना है, उसको चाहिए विश्वास। सब कुछ हमको दिया है। हम आज प्रभु जैसा नहीं चल रहे हैं। हम आज बहुत जो बीमारियां में, बहुत जो शैतान की दुष्ट कार्यों से और दुष्ट आत्मा से हम लोग पीड़ित है। क्यों पता है? क्यों पता है? हमके हमारे अंदर विश्वास का आत्मा नहीं है बोल के नहीं, लेकिन विश्वास जो उत्पन्न होता है सुनने से, और सुनने से बोलता है दो, एक बाइबल में बोलता है विश्वास सुनने से, बाय द हियरिंग एंड हियरिंग बोलता है। बाय द हियरिंग एंड हियरिंग, 2 बार सुनना है। सुनने से और सुनने से। क्यों सुनने से 2 बार? 2 बार। एक है लोगोस। क्या है? लोगोस। और एक है रहमा। रहमा क्या है? हाँ, ठीक है। कोई किसी को चाहे तो लिख के रखिए। ये विश्वास का डीप पढ़ाता हूं जो पवित्र आत्मा मुझे सिखाया है। विश्वास कैसे है? सुनने और सुनने से आता है। विश्वास कैसे आता है? हाँ, तो आजू बाजू लोगों को हिलाइए और बोलिए विश्वास सुनने से और सुनने से आता है। सुनने और सुनने से आता है। बोले 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 बोले। ब्यूटी है ना? दूसरे दोस्त लोग नहीं आए क्या? सिस्टर्स आए हैं ना? तो बहुत फायर में थे, उधर फायर में था। अभी तो फायर कुछ हिला नहीं है ना? तो आंख हिला नहीं है ना? हाँ, नहीं। आमेन, थैंक यू जीसस। ओके, सो विश्वास कैसे आता है? संसार का बातें है ना, किधर से विश्वास आता है? प्रभु यीशु का सुख समाचार संदेश सुनने से विश्वास आता है। देखिए, मैंने बोला अभी कितना तरह का विश्वास है। एक लोगोस है, एक रहमा है। क्या है? एक लोगोस और एक रहमा है। जो आप लोगों के पास बाइबल है ना, वचन है ना, जो वचन बुक में दिखता है और आप लोग पढ़ते हैं, वो लोगोस है। बाइबल में वचन है और आप लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए हमको होता है, वो लोगोस है। क्या है? लोगोस है। मैं आप लोगों को दे रहा हूं अभी, क्या है? वचन दे रहा हूं, लोगोस है। क्या है? आप लोगों को वचन दे रहा हूं, वो लोगोस है। लेकिन ये वचन आप लोगों ने पकड़ लिए,
इस वचन को आप लोगों ने पकड़ लिया, हासिल कर दिया। अभी आप लोगों के अंदर से बात करता है। किधर से? आप लोगों से किधर से बात करता है? अंदर से बात करता है। तब इसको बोलता है रेमा। क्या है? रेमा। जो मैं इधर से बात कर रहा हूं, या आपके पास बाइबल है, बाइबल का वचन आप लोग पढ़ते हैं, ये आप लोगों को कोई प्रकटीकरण नहीं देगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा। अभी फिर वापस वापस बोल रहा हूं मैं, जो मैं पढ़ाता हूं, है कि नहीं है? ठीक है। और बाइबल भी आप लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं है? ठीक है। जब पढ़ते समय आपको लोगोस अंदर जाता है। किधर जाता है? अंदर जाता है। जो पढ़ने का जरूरी है, खाली मन से नहीं। बाइबल कैसे पढ़ते हैं हम? कैसे पढ़ते हैं? मन से पढ़ते हैं कि मुंह से जोर से पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? बाइबल का वचन मुंह से पढ़ना चाहिए, मन से नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं? मन से दोहराता है। ओ ठीक है, हमको ऐसा एक हमारा अंदर ये है कि इस साल में पूरा बाइबल मैंने खत्म करना चाहिए, इस दिन में मेरा इतना चैप्टर्स खत्म करना चाहिए। कुछ फायदा है? कुछ नहीं है, क्योंकि खाली दोहराया, मन में दोहराया, ऐसा ऐसा दोहराया, ओ ओके पढ़ के हो गया। लेकिन उस वचन मेरे अंदर से बात करना चाहिए, तब तक छोड़ना नहीं है। कि किधर से बात करना चाहिए? उस वचन मेरे अंदर से, बाहर से बात करता वो खाली आपको लोगों से, उसमें से आपको कोई फलितांश नहीं आएगा। उसमें से आप लोगों को कोई फलितांश नहीं आएगा, कोई मैनिफेस्टेशन, प्रगटीकरण नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के अंदर से वचन बात करता है, जब उसका प्रगटीकरण आप लोग देख सकते हैं। जब आपका हीलिंग को, चंगाई देख सकते हैं आप लोगों के आंखें से, आपके अंदर से वचन बात करता है। उस वचन, अभी देखिए, तो कोई आप लोग परेशानी में पड़ा, कर्जा में पड़ा है, कर्जा, बहुत कर्जा में पड़े हैं, और इतना कर्जा है कि बैंक का पैसा देना, लोन देना है, और किसी किसी का पैसा पूछा है, लेकिन पूरा तरफ से बंधन है। अभी आप लोग कुछ भी नहीं कर सकता है। तब क्या बात करता है आप लोगों के पास? उदाहरण समझ गया? आप लोगों के बहुत कर्जा है, जो बैंक का कर्जा है, दूसरों का पैसा लिया था, वो भी वापस देने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है। अभी कर्जा बात करता है कि नहीं है? हाँ। क्या बात करता है? विश्वास बात करता है कि कर्जा बात करता है? हाँ, जो हकीकत है वही बात करता है। अभी आप लोगों के अंदर विश्वास है क्या? प्रॉब्लम है, समस्या है, डर है, चिंता है, आता है कि नहीं है? बहुत कर्जा में पड़ेगा तो चिंता आता है कि नहीं है? डर आता है कि नहीं है? अंदर से क्या बात कर रहे हैं? जो ही प्रॉब्लम है, वो समस्या है, और डर है, वो चिंता बात कर रहा है। उस आदमी के अंदर विश्वास है क्या? विश्वास नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो ही उनके अंदर से क्या हो रहा है? रहमा बार बार लगातार दौड़ाता है कि नहीं है? किसी को बीमारी है, मान लो कि उदाहरण कैंसर है, उसके अंदर क्या हो रहा है? वो ही बातें होता है कि नहीं है? वो अंदर से रहमा हो गया। उदाहरण मान लो कि अभी एक आदमी पेट दर्द, बहुत पेट दर्द हो गया, पेट दर्द बोल के बहुत दिन से था, लेकिन किसी ने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि तेरा पेट दर्द सही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास वो चली गई। चलने के बाद में उधर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, टेस्ट के रिपोर्ट्स दिए, ब्लड टेस्ट किए, और बाद में रिपोर्ट आया। और रिपोर्ट आने के बाद में लेकर किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अभी डॉक्टर ने बोला कि मान लो कि उदाहरण फर्स्ट स्टेज कैंसर है। क्या है? फर्स्ट स्टेज कैंसर है। अभी डॉक्टर ने कितना बार रिपोर्ट बोला? एक ही बार। अभी अंदर से क्या हो रहा है?
कितना खर्चा होगा, बात करता है कि नहीं है? डॉक्टर ने कितना बार बोला था? एक ही बार। अंदर से कितना बार बात कर रहा है? कितना बार बात कर रहा है? हाँ, ये अंदर से बात जो होता है उसको बोलता है क्या? उसको क्या बोलता है? रहमा। क्या बोलता है? रहमा। इसके लिए हमको जरूरी है, जैसे मैंने उदाहरण दिया जो पीछे, जैसे प्राणियां हैं, सुअर है, सुअर का बच्चों को क्या करता है? बच्चों को क्या करता है? उनके साथ लेके जाता है कि नहीं है? लेके जाता है। कौन सा खाना खाना है, कैसा तो खोदना है, किधर जाएगा तो खाना मिलता है, किधर नहीं जाएगा तो पत्थर में जाएगा, पत्थर के जो चट्टान के ऊपर खाना मिलता है क्या उसको? जो किधर खेत में जाएगा तो खाना मिलता है ना? जो पहाड़ी जो प्रदेश है, जो अंदर के कुछ खाना होता है, या उसको क्या बोलता है, कीचड़ में या कोई कीड़ा रहता है, और वोम्स 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 को क्या बोलते हैं उसके? केचुआ 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 खाते हैं कि नहीं है? ढूंढ के खाते हैं। और बच्चों को क्या करवाता है? सिखाता है। अगर कोई उसका दुश्मन आएगा तो कैसा बचाना है वो सिखाता है कि नहीं है? सिखाता है। वैसा ही जो ज्यादातर देखिए जंगली, ये देखिए जो प्राणियां, जंगली प्राणियां, वो मनुष्य को देखे हुए भागता है कि नहीं है? क्यों? हाँ, पकड़ेगा है कि नहीं है? उसको पता चला है, उसका माँ ने सिखाया, देखिए मनुष्य तेरा दुश्मन है, वो खाने के लिए तेरे को पकड़ेगा। मनुष्य को देखेगा तब भागेगा। किसने सिखाया है? उसका माँ ने सिखाया है। वैसा ही हमको भी पिता क्या करना चाहता है? सिखाना चाहता है। इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर ईश्वर के जैसे कैसे चलना है, ईश्वर के जैसा हमको भी अधिकार दिया है, वो अधिकार हासिल करके कैसा चलना है, इस भूमि पर विश्वास में कैसा चलना है। जो विश्वास हमको दिया है, उस विश्वास के द्वारा हर एक दुष्ट आत्मा को कैसा भगाना है, हर एक बीमारी को कैसा भगाना है, हर एक कर्जा को कैसा भगाना है, हर एक चिंता को, हर एक डर को कैसा भगाना है, वो हमको सिखाना चाहता है उनके विश्वास के द्वारा। कैसे सिखाना चाहता है? विश्वास के द्वारा। अगर विश्वास नहीं है, हम इधर गुलामी बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। किसका दास बन जाते हैं? शैतान का। हर दिन हमको शैतान क्या करेगा? लगातार मारपीट हमारे अंदर करेगा। जो बीमारियों से, जो चिंता से, जो डर से, हर ना कुछ हमको देता है। किसी को ऐसा लगेगा कि हडिया पीने से, नशा की दुष्ट आत्मा, किसी को और दूसरे बहुत है कि नहीं है इस संसार पर? किसी को ड्रग्स लेते हैं, किसी को किसी चुगली करता है, किसी तो नफरत करता है, किसी को तो अक्षमा है। इस संसार पर शैतान चाहता है कि हमको क्या करने के लिए? बंधन में रखने के लिए। बहुत सारे चीजें शैतान का वेपन्स है। वेपन्स को क्या बोलते हैं? हथियार। शैतान का हथियार हमको पता नहीं है। अगर हमको पता रहना चाहिए, हम क्या करना चाहिए? लगातार उसका वचन सुनना चाहिए। सुनने से विश्वास आता है। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि विश्वास कब आता है? सुनने से आता है। जब वचन लगातार हम सुनते हैं। अभी देखिए, मेरा बॉडी शरीर है, इस शरीर जिंदा है कि नहीं है? क्यों जिंदा है कि नहीं है? इस शरीर का खाना है कि नहीं है? आत्मा का खाना है और शरीर का खाना है। जो शरीर का खाना खाता है, अगर खाना मैंने छोड़ दिया ये कब का, क्या होगा? कमजोरी पड़ जाएगा। अभी मान लो कि 15 दिन 1 महीना खाना ही नहीं खाया, क्या होगा? आमीन हो जाए कि नहीं? इस शरीर का होता है कि नहीं? इस शरीर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि खाना दिया ही नहीं है। ऐसा ही वचन आत्मा का खाना है। किसका खाना है? आत्मा का खाना है। अगर मान लो हमको इधर देता है, क्या है तेरे को वचन सुनने कुछ मिला है क्या? तेरा कर्जा चला गया है क्या? तेरा बीमारी चला गया है क्या? चिंता डर अभी भी है। शैतान लगातार डालता है, सोच में डालता है, देखो तेरे को कुछ भी होने वाला नहीं है, जाओ एंजॉय करो, संसार में जाके आनंद मनाओ। संसार तेरे को आनंद देता है, राज्य में कुछ आनंद है क्या?
ऐसा लगातार क्या देता है? सोच देता है। इसके लिए हमको इस सोच को हटाना है। शैतान का हर दुष्ट आत्मा, दुष्ट कार्यों को हटाना है। उसको हमको क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। इसके लिए लगातार वचन सुनने से हमको विश्वास आता है। उतना ही नहीं है, विश्वास हमारा एक्टिवेट कैसा होता है पता है? एक्टिवेट क्या बोलते हैं एक्टिवेट को? हाँ, चालू करना है। विश्वास कैसे चालू करना है देखेंगे। जाएंगे हम वचन संख्या, वचन वचन रोमियो का 10, रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 9 पढ़ेंगे। हाँ, रोमियो का क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ, हमको मुक्ति प्राप्त मिला हुआ कि नहीं है? मुक्ति मिला कि नहीं है? कैसे मिला है? और फिर वापस दोहराइए। सभी लोग दोहराना है, उनके पीछे सभी लोग। आवाज नहीं आ रहा है पीछे से, जोर से दोहराना है, जोर से उनके साथ दोहराना है। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है मुंह से ऐसा स्वीकार है। कन्फेस बाय योर माउथ बोलता है, मुंह से अंगीकार। क्या करते हैं? मुंह से स्वीकार बोलेगा तो अंगीकार, मुंह से बोलना है। क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है। क्या करना है? विश्वास का दो पैर है, एक मुंह से अंगीकार और एक हृदय से विश्वास। क्या है? मुंह से अंगीकार और हृदय से, बोलिए बोलिए, मुंह से और हृदय से विश्वास। बोलिए बोलिए, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। विश्वास का कितने पैर है? दो। कौन सा कौन सा? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। अगर विश्वास नहीं किया लेकिन मुंह से अंगीकार करते हैं, कुछ फायदा है क्या? नहीं है। विश्वास भी होना चाहिए। जो वचन क्या है हमको दिया है, लेकिन ऑलरेडी वो कार्य मेरे अंदर हुआ है। कल्पना का भी जरूरी है। कल्पना, जो कल्पना है ना, कल्पना करते हैं कि नहीं है? क्या कल्पना करते हैं? जो पढ़ाई करना है, जो एक घर बनाना है, शादी होना है, 2 बच्चा बनाना है, बच्चा को काम देना है, काम पर लगाना, इतना ही है। ये कल्पना है? हमारे कल्पना बहुत जरूरी है। जो चीजें हम चाहते हैं उसके ऊपर हमारा कल्पना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम लोग सीखना चाहिए। विश्वास के अंदर मेरा कल्पना भी जोड़ना बहुत जरूरी है। अब्राहम सुना है? अब्राहम को प्रभु ने वाणी दिया है। जब उसको बच्चा था, क्या वाणी लेकर आए? वाणी लेकर आने के टाइम में उसको कोई बच्चा नहीं था। अभी प्रभु ने उनको क्या बोला है? मैं तेरे को राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। लेकिन रोमियो का बोलता है, मैंने तुझे राष्ट्रों का पिता बनाया है। लेकिन उसी टाइम अब्राहम बोल रहा है, देखिए मेरे को अभी तक, उसके पहले प्रभु बोलता है कि तेरे को बहुत बड़ा मैं क्या देने के लिए आया हूं। जाएंगे उत्पत्ति का 15 का 1 से 6 पढ़ेंगे, बाद में इधर आएंगे।
उत्पत्ति अध्याय 15 वचन संख्या 1। हाँ, देखिए इधर 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 सुनिए, वो ब्रदर उधर वचन पढ़ रहा है, उनके पीछे दोहराइए। उत्पत्ति का 15 अध्याय 15 वचन संख्या 1। इन घटनाओं के बाद अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को या करते हुए सुना। अब्राहम मत डरो। वो अब्राहम ने क्या सुना? नहीं, उसके पहले तो किसमें सुना है? दर्शन में ईश्वर की वाणी। दर्शन बोलेगा तो क्या है? कल्पना में है। ड्रीम्स होते हैं कि नहीं है? ड्रीम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, सपना आते कि नहीं है? सपना किसी को कौन सा सपना आता है? पहले छोटे हम रहते थे, तब हम सोते थे, सुबह सुबह होने के टाइम में कोई हम में ना जो जंगल में तरफ गया है, जंगल के तरफ जाने के टाइम में वो जो टाइगर है, टाइगर को क्या बोलते हैं? बाघ। बाघ है, बाघ दौड़ते दौड़ते आया उधर से, जोर से हमको जो क्या हुआ, हमको दौड़ाना आया है। जब हम दौड़ते दौड़ते और बाघ और स्पीड होता है, हमको जब खाने के लिए मुंह डालते तुरंत होता है कि नहीं? ऐसा सपना में होता है कि नहीं है? किसमें हो गया? कल्पना में। कैसे? कल्पना में। लेकिन हम लोग किधर है? सो के बेड में है, लेकिन हो रहा है कल्पना में। तुरंत उड़ते है कि नहीं है? जैसा लगता है कि वो हो गया है, जैसा लगता है कि रूप वो जो हकीकत में हुआ है वैसे, तब उठने के टाइम में हो ऐसा है कि बाद में फिर वापस सोते हैं कि नहीं है? जो कल्पना, ऐसा स्वप्न पड़ा है कि नहीं है? आया है कि नहीं है? सबको सपना आता है क्या? कुछ ना कुछ सपना आया है। क्यों ऐसा गलत सपना देता है शैतान? बहुत लोगों को गलत सपना देता है, क्योंकि अभी देखिए बहुत सपना में फंस गए हुए हैं। ऐसा सपने में फंस गए कि एक ऐसा हुआ कि बहुत आदमी हमारे पास आए हैं जो जाते वक्त है ना, वो रोड में चलने के बाद में उसको क्या होता है, पीछे से गाड़ी ठोक देता और वो मर जाता है। अभी क्यों शैतान दिखाता है पता है? ये उसके अंदर रहमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगातार बात करना चाहिए। अभी वो शैतान उस प्रेशर देता है, देखो जाकर किसी के पास बोलना है, मुंह खोलना है, मुंह से उसमें अंगीकार करना है। क्या करना है? अंगीकार करना। देखो भाई, मेरे को है ना सपने में ऐसा हुआ कि मेरे को दिखाया कि मैं अभी क्या होने वाला हूं, एक एक्सीडेंट में मरने वाला हूं, एक्सीडेंट में मरने वाला हूं। उनको ऐसा ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने क्या विश्वास किया? जो सपना के ऊपर विश्वास किया है। जो क्या विश्वास करते हैं वो ही हम हासिल करते हैं, वही हमारे साथ होता है। बहुत लोग हमारा बुरे सपने के पीछे मर गए। और जो सपना आता है, कोई ओझा के पास जाता है। ओझा सुना है आप लोग? भविष्यवाणी देने वालों के पास जाता है। देखो जी, हमको ऐसा सपना पड़ा है। तब ये लोग बोलते हैं तुम्हारे घर में ना एक दुष्ट आत्मा घुसा है, तेरे को भी निकलेगा और उसके साथ और भी 2 जन को लेके जाएगा। ऐसा सुना है कभी? हम लोगों ने बहुत सुना है। हमको एक बहन आई थी, वो बहन ने बोला कि देखो हमारे घर में एक जो मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में किसी ने बोला कि ये जवान है ना, जवान का मृत्यु हो गया ना, तो पूछो ओझा के पास, कुछ ना कुछ घर में दुष्ट कार्य रहेगा, इसके लिए ओझा के पास जाओ। ओझा के पास गई। ओझा ने बोला कि तुम्हारे घर में है ना एक दुष्ट आत्मा, एक्सीडेंट का आत्मा है, वो एक्सीडेंट का आत्मा है ना उसको निकला है ना, और दोनों को भी निकलने वाला है। कितना है? और दोनों को भी। अभी इसके अंदर क्या आएगा? विश्वास आएगा। क्या आएगा उनके अंदर? पक्का डर आएगा। अभी इस डर में, चिंता में ना बात क्या आई, एक रिट्रीट में आई थी और रिट्रीट में बैठ के है ना
उसके बाद में उसको ये सिखाने के टाइम में पता चला, वो ओझा ने बोला था कि ये निकलने के लिए, इस दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए 4 लाख चाहिए, 4 लाख इकट्ठा करना चाहिए। कितना? 4 लाख। और उसके साथ कुछ भी नहीं है, उसका खाली जमीन था। वो जमीन बेचने के लिए, देखिए क्या करने के लिए? बेचने के लिए। देखिए शैतान कैसे कार्य करता है। देखिए शैतान एक तो बंधन में डालता है और पूरा बंधनों से जो बांधने के लिए देखता है, और लास्ट में क्या करने के लिए? उसको खाली करने के लिए, पूरा परिवार को खाली करने के लिए देखता है। क्यों? उसके पास विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है, वही बंधन उसको तो मार सकता है क्या? अगर विश्वास उनके अंदर है, कुछ शैतान कार्य कर सकता है कि उसके ऊपर? कोई कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है इस बंधन को कैसे तोड़ना है, इस कार्य से, इस शैतान से कैसे मुक्ति पाना है। उनको पता चलता है। किसको पता चलता है? जो विश्वास में सदा बने रहता है, विश्वास, वचन सदा सुनता है, वचन के अनुसार कार्य करता है। खाली वचन सुन के विश्वास आएगा तो भी कुछ फायदा नहीं है। वो आगे सिखाता हूं मैं। इसके लिए दुष्ट आत्मा भी हमको क्या देता है? स्वप्न में, कल्पना में देता है। क्या? कल्पना में देता है। इधर सिस्टर है, नाम क्या है सिस्टर का? काली पेनी, नाम हा? नमिता। नमिता, आपके घर में कितना खिड़की है? खिड़की, विंडो? कितना? क्यों टाइम लिए? हाँ, कल्पना में किधर जाके आई? किधर? गांव किधर है? हाँ, किधर? हाँ, मांडर जाके आई वो। मांडर जाके उनके घर में जाके क्या कर दी? गिनती करके वापस आई है कि नहीं है? हाँ, घर देखा कि नहीं है? कल्पना में उधर उधर की खिड़कियां है, देखा कि नहीं है? हाँ, खिड़की देखकर कल्पना में क्या किए? काउंट किए। क्यों? क्योंकि शब्द क्या करता है? कल्पना का उत्पन्न करता है, कल्पना तैयार करता है। शब्द क्या करता है? मैंने तुरंत उनको क्या बोला? तुम्हारे घर में कितना खिड़की है? वो कल्पना उत्पन्न किया कि नहीं है? कल्पना उत्पन्न करता है। देखिए अभी उदाहरण, एक कुत्ता, सोचो कि कुत्ता, सोच लिए? कुत्ता सोच लिया है? ठीक है। उस अभी कुत्ता है काला कलर का। कौन सा कुत्ता है? काला कलर का। ठीक है। अभी उस कुत्ता को काला डब्बा है, सफेद डब्बा है। कौन सा डब्बा है? सफेद डब्बा है। सोच लिए कि नहीं है? किसी किसी ने पहले सोचा था कुत्ता, कौन सा कुत्ता सोचा था? तो कोई रोड साइड का कुत्ता, किसी घर का कुत्ता। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं आप लोगों के अंदर कल्पना में? हाँ, उसी टाइम में मैंने काला कुत्ता बोला है, तब उसी कुत्ता को पेंट मारा कि नहीं है? तुरंत मारा कि नहीं है? किसमें मारा? जब कल्पना में मारा। उसके बाद में तुरंत मैंने बोला क्या? सफेद डब्बा। किसके ऊपर? कुत्ता के ऊपर सफेद डब्बा। अभी क्या हुआ? कल्पना में सफेद डब्बा आ गए। जब हमारा कल्पना क्या करता है, हमारा शब्द क्या करता है? कल्पना को उत्पन्न करता है। शब्द क्या करता है? कल्पना को उत्पन्न करता है। कल्पना का भी बहुत जरूरी है। विश्वास से जो चीजों है मुझे प्रभु ने दिया है, वो हासिल करने के लिए मेरा कल्पना भी बहुत जरूरी है। अभी देखिए, मान लो कि आप लोगों को एक बहुत बड़ा एक फंक्शन को बोलेगा तो गांव में एक फंक्शन हो रहा है, आप लोगों के एक उधर डांस पूरा हो रहा है, डांस का फंक्शन के लिए बुलाया। कौन सा? डांस का प्रोग्राम। बहुत बड़ा म्यूजिक फंक्शन, म्यूजिक टीम आए हैं, डांस का टीम आए हैं। जब है ना, ये लोग जो डांस करने के लिए अभी आए स्टेज में, बहुत एक जोश से आप लोग देख रहा है कौन सा डांस है बोल के। ये जब उसका अनाउंसमेंट हो गया और स्टेज में सभी लोग आए हैं जो डांस करते हैं। अभी उस टाइम पे डांस करने लगे। डांस करने के टाइम में बच्चा रोने का साउंड आता है। आप लोगों को देखने में अच्छा आता है क्या? अच्छा लगता है क्या? हाँ? तो पूरा जो डांस करते हैं
उसका जो ऑडियो होता है, ऑडियो क्या होता है, बच्चा रोने का साउंड आता है। आप लोगों को देखने के लिए मन पसंद होता है क्या? हाँ, वैसा ही प्रभु का राज्य में आपका ऑडियो और वीडियो मैच नहीं हो रहा है। जो ऑडियो है और वीडियो है दोनों मैच नहीं हो रहा है। कुछ हासिल कर सकता है क्या? प्रभु को भी अभी तो उधर भी पवित्र आत्मा को भी अभी क्या हो जाएगा? तो इसके ऊपर जो अभी कैसे करूं, इनका वीडियो मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑडियो चला रहा है, ऑडियो चल रहा है लेकिन वीडियो मैच नहीं हो रहा है। वीडियो किधर किधर का? डर, घर का जो बीमारी के बारे में डर चिंता, और जो कर्जा के बारे में डर चिंता, और वीडियो में अभी देखेंगे इस बार 40 है ना, 40 होने के अभी तो मैं हाड़िया बंद करता हूँ, जो शराब बंद करता हूँ। जब 40 कब होता है ना, दिन गिनती करने का, ओ अभी 39 डेज है, अभी 38 डेज है। कभी किसी किसी ने अभी काउंट करने के लिए लगा है, क्योंकि आज 10 तारीख है ना, 5 दिन हो गया है, अभी 35 दिन है, 34 डे है, कभी कंट्रोल करना है। लेकिन मन कल्पना किधर है? 40 दिन होने के बाद में कल्पना किधर है? कब पीने का है हाड़िया दुकान में। ये जबरदस्त ईस्टर के टाइम में है ना, 40 दिन का पूरा एक ही दिन में करना है। होता है कि नहीं? कल्पना किधर का रहता है? लेकिन इधर जो बॉडी किधर है? ठीक है, मुंह से क्या बोल रहा हूं? वचन सुन रहा हूं, वचन बोल रहा हूं, लेकिन कल्पना किधर की है? होता है कि नहीं है ऐसा? हाँ, कल्पना अभी जो ऑडियो वीडियो मैच है क्या? दोनों भी मैचिंग नहीं है, दोनों एक ही साथ में नहीं चल रहा है। इसके लिए अभी पवित्र आत्मा को कार्य नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा को कार्य कर सकता है? नहीं है। वैसा ही इधर अब्राहम का पहले का जो वीडियो था, कल्पना था, वो मैच नहीं होता था। क्या होता था? उसका कल्पना मैच नहीं करता। मैच को क्या बोलते हैं? हाँ, मिलाप। हाँ, एक ही साथ में नहीं जुड़ता था, मिलता नहीं था। अभी उधर ये आगे पढ़ेंगे। अब्राहम मत डर, मैं तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। तुम्हारा पुरस्कार। हाँ, अभी आके कौन वाणी दे रहा है? कौन वचन दे रहा है? कौन शब्द दे रहा है? ईश्वर आके दर्शन में क्या दे रहा है? वचन दे रहा है, उसको शब्द दे रहा है। लेकिन अभी देखिए अब्राहम क्या बात कर रहा है। अब्राहम ने कहा प्रभु ईश्वर तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूं। क्या है? अब्राहम ने क्या, उसने क्या बिलीव किया था? क्या माना था? उनको अपने आप को क्या माना था? मैं निसंतान हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान नहीं है, मैं संतानहीन हूं, मेरे कोई बच्चा नहीं है। उसका कल्पना क्या था? बच्चा था कि बच्चा नहीं था? क्योंकि हकीकत में उनको बच्चा नहीं था, हकीकत में बच्चा नहीं था। इसके लिए वो क्या मानता था? अपने आप को निसंतान बोल के मानता था। इसके लिए ईश्वर अभी बोलता है, आगे देखिए। और मेरे घर का उत्तराधिकारी हाँ, अभी मेरा उत्तराधिकारी कौन है? दमिश्क का इलियाजर, क्योंकि इसके पास बहुत क्या था? लैंड था, जमीन था, बहुत सारे बैल बकरियां, सब कुछ था, पूरा इनके पास था। लेकिन इसको अभी उम्र हो रहा है, उसका एज हो रहा है। इसके लिए उसने पहले ही सोचा था जो मैंने पूरा कमाया वो किसको देने का है? दमिश्क का इलियाजर। उसका उत्तराधिकारी कौन होगा अभी? इलियाजर। लेकिन अभी वापस देखिए ईश्वर क्या बात कर रहा है इनके पास। तुमने मुझे कोई संतान नहीं दी। उसने फिर क्या किया? तूने मुझे कोई संतान नहीं दी। अभी ईश्वर वचन, ईश्वर उसको क्या वाणी लेकर आया है?
ईश्वर के सुनना है कि नहीं है? सुनना था, लेकिन वो किसका सुन रहा है? ईश्वर का नहीं, वो किसका बात कर रहा है? अपने के बारे में ही बात कर रहा है। इधर भी बहुत लोग आते हैं, ब्रदर मेरे को है ना ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा समस्या है, मेरे को कर्जा है, मेरे को नहीं चल सकता है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मेरे बच्चे है ना नहीं सुनते हैं, घर में बहुत प्रॉब्लम है, हमारा रिश्ता है ना शादी होने के बाद में अभी सही नहीं है। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि हमको प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। वचन के अंदर जो गहराई है, विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? वचन से उत्पन्न होता है, लेकिन वचन सुनने में तैयार नहीं है। अब्राहम के तरह हम लोग आके हमारा बीमारी के बारे में, हमारा समस्या के बारे में, हमारा चिंता के बारे में, हमारा डर के बारे में, हमारा जो बच्चे के कमजोरियों के बारे में बार बार लगातार क्या करते हैं? बात करते हैं। अभी देखिए वापस ऐसा ही अब्राहम ने बात किया कि नहीं है? मैं एक निसंतान हूं, मैं एक संतानहीन हूं, मुझे कोई बच्चा नहीं दिया है। अब्राहम पहले बात करता था कि नहीं है? पहले बात करता था। अभी देखिए, अभी आगे देखिए, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरत पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। आगे, ईश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संपत्ति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राहम ने ईश्वर पे विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। अभी अब्राहम को क्या बोला? तुम्हारा उत्तराधिकार हो जाएगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी हो जाएगा, होगा। अभी क्या करना है? बाहर जाओ। किधर जाओ? बाहर जाओ और क्या करना है? आकाश के तारों को गिनती करो। इधर माँ लोग है, माँ लोग कितने लोगों को बच्चा हुआ है? माँ लोग भी नहीं है क्या इधर? हाँ, तो माँ लोग है, आप लोगों को बच्चा हुआ कि नहीं है? कैसे तारे गिनती कर दिया? तारे गिनती करके बच्चे होते हैं ना? लेकिन अब्राहम को तारे गिनती करके बच्चे हो गए। क्यों तारे गिनती करने के लिए बोला? क्योंकि अब्राहम का कल्पना में क्या था? अब्राहम का सोच में क्या था? अब्राहम ने क्या विश्वास किया था? विश्वास गलत था कि नहीं था? और सोच गलत था कि नहीं था? उसका जो सब कुछ बोलने वाला शब्द भी गलत था कि नहीं था? पूरा गलत था। इसके लिए जो दिखता है, जो हकीकत है, वो ही क्या करता था? वो बात करता था। जो हकीकत में दिख रहा है वो ही बार बार बात करता था। इसके लिए अभी ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर उनको क्या कर रहा है? अभी पहले बाहर आओ। किधर आओ? लेकिन बाहर आया कि नहीं है? खारी पर डाला कि नहीं है? डाला है। अभी बाहर आया, बाहर आके उसने क्या देखा? ऊपर तारों को देखा, आकाश पर। अभी क्या करने लगा? तो अंदर, उसके अंदर जो प्रभु का वचन का शब्द बार बार दोहराते लगा कि देखो ऐसा ही संतान
किसका हो जाएगा? मेरा ऐसा ही संतान है। जब वो आकाश की तरफ देखता था, उसको क्या दिखता था? उनके संतान दिखता था। क्या दिखता था? संतान दिखता था। बहुत संतान है। देखो ये किधर है? जब तारे गिनती किया है, किसी ने तारे गिनती करने के लिए देखा है? जब छोटे थे, जब छोटे थे, किसी ने गिनती नहीं किया क्या? क्या किया? क्या जब गिनती करने के टाइम में क्या होता है तारों? और आता है, और आता है, और आता है, और आता है कि नहीं है? गिनती करने के लिए होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अब्राहम को गिनती करने के लिए बोला, अब्राहम ने किया है कि नहीं है? क्या है? इसके लिए बोलता है, इसके लिए उसने, अब्राहम ने क्या किया? जो ईश्वर के वचन के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। ईश्वर के शब्द के ऊपर विश्वास किया है। जब बाहर जाने के लिए बोला, गिनती करने के लिए बोला, उसने गिनती किया है कि नहीं है? बोलेगा तो उसने कार्य किया कि नहीं है? कार्य बहुत जरूरी है। उसके बाद में और आगे बोलता है कि जाकर रेती, जो बालू है, जब चलता है ना, जब वो अब्राहम था ना, अब्राहम रेगिस्तान में था। रेगिस्तान में देखो, अभी दिन में बालू, देखो बालू जब टोसता है कि नहीं है? अंदर से टोसता है। जब चप्पल डाला टोसता है। जब उसको बोलता है कि प्रभु देखो, बालू तेरे, बालू के तरह तेरा संतान करेगा। कैसे करेंगे? बालू के तरह ही, उतना जो बालू है वैसा ही तेरा क्या करेंगे? संतान करेंगे। अभी जब जाता है उसको क्या लगता है? बाल टोसता है। जब उसको क्या याद आता है? हाँ, संतान। ईश्वर ने मुझे इतना संतान दी है, ईश्वर ने मुझे इतना संतान दी है। क्या होता है? उसका कल्पना भी चेंज होता है। क्या होता है? उसका कल्पना भी चेंज होता है। पहले का कल्पना क्या था? निसंतान था, मेरे को अभी बच्चा नहीं है। अभी का उनका जो सोच है, उसका कल्पना क्या हुआ? बहुत सारा संतति, बहुत सारा संतति, बहुत सारा संतति। फिर भी वापस वो प्रभु मिलता है उनको 99 को क्या बोलते हैं? 99 उनको प्रभु फिर वापस मिलता है और वापस बोलता है कि तेरा नाम आपसे अब से अब्राहम नहीं है, अब्राहम नहीं है, अब से तेरा नाम इब्राहिम, क्योंकि तू बहुत से राष्ट्रों का पिता, बहुत से राष्ट्रों का पिता। अभी पहले क्या नाम था? अब्राहम बोलेगा तो मतलब क्या है? निसंतान। अब्राहम बोलेगा तो पहले उसको कोई बच्चा नहीं था। अब्राहम को पहले बच्चा था क्या? कोई बच्चा नहीं था। लेकिन अब्राहम को अभी प्रभु फिर वापस आता है, फिर वाणी देता है, अब्राहम आज से तेरा नाम अब्राहम नहीं है, आज से तेरा नाम इब्राहिम है, क्योंकि तू बहुत से राष्ट्रों का पिता है। अभी इब्राहिम का मतलब क्या है? इब्राहिम का मतलब क्या है? बहुत से राष्ट्रों का, बहुत से राष्ट्रों का पिता। अब्राहम का मतलब क्या है? निसंतान। अब्राहम का मतलब क्या है? निसंतान। इब्राहिम का मतलब क्या है? हाँ। अभी तो जाते वक्त उसका बीबी को बोल रहा है, आज से अब्राहम मत बुलाओ, मुझे क्या बुलाना है? हाँ, मुझे क्या बुलाना है? इब्राहिम। जब बाहर जाते वक्त उसका रिश्तेदार मिलता है कि नहीं है? अड़ोस पड़ोस वाले मिलते हैं कि नहीं है? गांव वाले मिलते हैं कि नहीं है? पहले क्या बुलाते थे? बोलेगा तो क्या है? निसंतान। अभी क्या बोल रहा है अब्राहम? देखो, मेरा नाम आज से अब्राहम नहीं है, अभी मेरा आज से नाम क्या है? इब्राहिम। अभी मान लो कि इसके पहले है ना, सिस्टर का नाम क्या है? शांति। सिस्टर शांति, मान लो उदाहरण के लिए मैं पहले अब्राहम था। क्या था? अब्राहम था। अभी का नाम मेरा अब्राहम नहीं है। पहले आप तो क्या बुलाती थी मेरे को? अब्राहम, अब्राहम, अब्राहम बुलाती थी। अभी मेरा नाम अब्राहम नहीं है, अभी क्या है? इब्राहिम है। क्या है मेरा नाम? इब्राहिम बोलेगा तो क्या है? बहुत से राष्ट्रों का, बहुत से राष्ट्रों का पिता है। अभी वापस आप अब्राहम बोल के बुला रहा है। बुलाइए, बुलाइए।
क्या? हाँ, क्यों अभी आवाज को तुरंत दिया है? क्यों आवाज को तुरंत मैंने दिया है? क्योंकि अब्राहम बोलेगा तो क्या है? निसंतान है। इब्राहिम बोलेगा तो हाँ, अभी मैंने इसका आवाज मानना है कि प्रभु ने मुझे दिया है, उसको मानना है। हाँ, आप लोगों के बहुत लोग बोलेगा क्या है, आपको कमजोरी है, क्या आपको बीमारी है, क्या आपको अभी भी चिंता है, क्या आपको अभी भी डर में है, क्या अभी भी तेरा बच्चा ऐसा है, अभी भी बच्चा कोई कुछ फायदा वाला नहीं है, अभी भी बच्चा गुस्सा वाला है, अभी भी बच्चा तो ऐसा है वैसा है, पढ़ता नहीं है, तेरा क्या है, तेरा पति पी रहा है, शराब पी रहा है, क्या है, तेरा पत्नी वैसी है। बात करने वाले है कि नहीं है? कान देना है, सुनना है। क्योंकि हमको क्या बुलाया है उसने? उनका पुत्र और पुत्रिया कह के बुलाया है। बुलाया कि नहीं है? बुलाया है। इसके बारे में और सीखना है। अभी हम लोग अभी अब्राहम को क्या बोला है? इब्राहिम। जब अब्राहम को कोई अब्राहम बुलाता था, वो उसका आवाज सुनता था क्या? क्यों नहीं सुनता था? अभी उसको ही मान लिया कि उसने ऑलरेडी विश्वास किया है कि मैं बहुत सारा राष्ट्रों का पिता हूं, मैं बहुत संतति का, मुझे बहुत संतति है, मुझे बहुत बच्चे हैं। उसने ऑलरेडी मान लिया। अभी दूसरों का क्या मानना है? उसको क्या करना है? खाली विश्वास करना है। किसके ऊपर विश्वास करना है? ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है। ईश्वर के दिया हुआ शब्द के ऊपर विश्वास करना है। हमको किसके ऊपर विश्वास करना है? जो आजू बाजू पड़ोस का न्यूज में चुगली में किसी ने किया, चुगली में किसी ने बुराई किया उसके बारे में, संसार ने कुछ बताया उसके बारे में, डॉक्टर ने दिया हुआ उसके रिपोर्ट में नहीं। क्योंकि हमारा रिपोर्ट पता होना चाहिए। जो डॉक्टर ने दिया हुआ रिपोर्ट हकीकत है, वो शैतान ने हमारे अंदर डाला हुआ बीमारियां है, उसके ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास जो वचन में क्या बोला है, क्या लिखा है, मेरा प्रभु ने क्या मुझे शब्द से कैसा आया है? शब्द का प्रकटीकरण है इस भूमि। क्या है इस भूमि? क्या है? शब्द का प्रकटीकरण है। इस लाइट आप लोग देख रहे हैं ना, लाइट को क्या बोलते हो? उजाड़, उजाड़। हाँ, उजाड़ कैसे वो दिख रहा है ना, वो प्रकटीकरण है शब्द का। हर शब्द में क्या है? प्रकटीकरण होता है। सिस्टर, बच्चे है ना सिस्टर, आपके पास ग्लास है? बच्चे का ग्लास था ना एक, है? दे दीजिए, मुझे थोड़ा काम है। दे सकता है ना? ले सकता है ना? हाँ, ठीक है। ग्लास मिला कि नहीं? क्यों ग्लास मिला है? ऑलरेडी किसके पास था? सिस्टर के पास था। शब्द का क्या है? शब्द का क्या है? शब्द का प्रकटीकरण है। शब्द क्या करता है? हासिल करता है। क्या करता है? हासिल करता है। वैसा ही ईश्वर का वचन लगातार बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग? जो मेरा हकीकत है, अगर मान लीजिए कि बीमारी है, मान लीजिए कि दुष्ट आत्मा से मैं क्या हुआ, परेशानी में है, लेकिन मैं उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं है, उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं किसके ऊपर? जो ईश्वर ने, जो यीशु ने हमको दिया हुआ वचन के ऊपर मैं लगातार दोहराता हूं। कैसे? मुंह से अंगीकार करता हूं। कैसे? अभी विश्वास का 2 पैर बोला था कि नहीं है? कौन सा? हाँ, मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। मुंह से हाँ, जांचिए, एक जांचिए और हिलाइए, बोलिए, हिलाइए और बोलिए। दो विश्वास का 2 पैर क्या है? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। बोलिए, जांचिए, हिलाइए, हिलाइए, जोर से हिलाइए, हिलाइए। आजू बाजू वालों, मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। पीछे वालों को हिलाइए जोर से।
हिलाइए हिलाइए, आजू बाजू वालों, पीछे वालों मुंह से अंगीकार। तो पीछे जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। वो भी बहुत जरूरी है। प्रभु ने मन से विश्वास नहीं बोला। क्यों मन से नहीं विश्वास बोला? हृदय से विश्वास बोला। हाँ, मन से क्यों नहीं बोला? मन में हर चीजों जो दिखता है ना, वो मन को क्या देता है? सिग्नल्स करता है। जो हकीकत, अभी मेरे को इधर दर्द हो गया, मन में आता है कि नहीं है? पेट में डॉक्टर ने, पेट में दर्द था, तब डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने बोला कि कैंसर है। मन में आता है कि नहीं है? सोच, बुरी सोच आता है कि नहीं है? लेकिन मन का विश्वास काम नहीं करता है, क्योंकि वो दिखने वाला चीजों के ऊपर क्या करता है? विश्वास करता है, दिखने वाले चीजों के ऊपर भरोसा करता है। लेकिन हमको इसके लिए बोला कि मन में जो चीज है, वो सोच है, वो सोच बार बार आता है, लेकिन उस सोच पर दौड़ना है कि जो बाइबल के वचन के अनुसार है, उस सोच पर दौड़ना है, उसके कल्पना के ऊपर दौड़ना है। मेरा कल्पना भी देखना है, जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ा है कि नहीं है? किसके लिए उसने कोड़े खाए हैं? किसके लिए हमारा जो बीमारी है उसने ले ली है? हमारे लिए ना। जो कोड़े खाए हैं, जो मार खाए हैं, लहू बहाए हैं, किसके लिए? हमारे लिए। उनके द्वारा हमको क्या किया? चंगा किया है, दिया है, उसके बारे में। लेकिन हम हमारा कल्पना किधर बदल करना है? जो प्रभु ने किया हुआ कार्य के ऊपर देख के अपने आप को चंगाई में देखना है। अब्राहम ने अपने आप को बहुत सारा संतति है ऐसा देखा कि नहीं है? देखा था। मुंह से स्वीकार, अंगीकार किया कि नहीं है? किया था। हृदय से विश्वास किया कि नहीं है? किया था। तीनों कार्य हुआ था कि नहीं है? कौन सा 3 कार्य? मुंह से, हृदय से और कल्पना में। जो कल्पना में भी वैसे ईश्वर ने बोला था, वैसा ही उसका कल्पना था। मैंने बोला है ना, अभी उदाहरण दिया था ना, कल्पना शब्द क्या करते हैं? कल्पना उत्पन्न करता है कि नहीं है? करता है। लेकिन कल्पना मेरा शरीर का बीमारी पर है, कल्पना मेरा शरीर का बीमारी पर है, लेकिन मैं मुंह से वचन दोहराता हूं, काम होता है? कल्पना मेरा शरीर के बीमारी ऊपर है, लेकिन मैं मुंह से वचन दोहराता हूं, काम होता है क्या? काम नहीं होगा, क्योंकि ऑडियो वीडियो दोनों भी अलग है, मैच नहीं हो रहा है। हमारा काम एक दिन में होने वाला नहीं है, आदत में देखना चाहिए। जब हमें ना हमारा पास कुछ पैसा नहीं था स्टार्टिंग में, इनिशियली मेरा घर, हमारा शादी होने के टाइम में हमको चाहिए था 11 लाख। मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ क्योंकि ये टीचिंग है ना, तो दिया है आप लोगों को थोड़ा समझना और है। तो जब हमारे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं था और हम लोग है ना अपने आप को बोलता था कि हमारा बाप अमीर है और प्रभु यीशु ने हमको उनके भव्य संपत्ति से हमके भरपूर संपत्ति दी है, उनके भव्य संपत्ति से हमके भरपूर संपत्ति दी है। और एक 500 का नोट है ना, वो देखता था हम लोग, और देख के ना, और बहुत सारे 500 का बारिश हो रहा है, बहुत सारे नोट हमारे ऊपर गिर रहा है, वैसे देखते थे। लेकिन हमारे हकीकत में क्या है? हकीकत में पैसा नहीं है। हकीकत में क्या है? हकीकत में पैसा नहीं है। हकीकत में हमको कितना चाहिए? 11 लाख। शादी का और घर का कर्जा, एक पैसा 40,000, सिर्फ 40,000 था। लेकिन कब लगातार मुंह से बोलने के लिए शुरू किया, और कल्पना में भी जोड़ दिया, और हृदय से भी विश्वास किया, और वचन लगातार बोलने लगे। जब हमारा घर बना और शादी हुआ, एक भी कर्जा नहीं है, 11 लाख भी आया है। कितना आया? 11 लाख भी आया है। हमारा टेस्टिमनी साक्षी बहुत छोटा किया, क्योंकि सीखने के लिए बहुत है, सीखने के लिए बहुत है, लेकिन टाइम बहुत कम है, 5 दिन नहीं पड़ता है। मैंने ये क्लास क्यों पूछा पता है? बाइबल के वचन 11 का, इब्रानियों 11 का एक, फिर वापस चलेंगे उधर। इब्रानियों 11 वचन संख्या 1।
पढ़िए ब्रदर। विश्वास उन बातों की स्थिर परीक्षा प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और हाँ वस्तुओं की ओके। के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। हाँ, विश्वास क्या बोलते हैं? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है। विश्वास क्या है? उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं की अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते हैं। इधर दो शब्द हम लोग देखे हैं, विश्वास और आशा। देखे कि नहीं है? हाँ, एक इंग्लिश बाइबल में बताता है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर बोलेगा तो अभी विश्वास, अब विश्वास एक कच्चा पदार्थ है। विश्वास एक क्या है? विश्वास एक क्या है? विश्वास एक क्या है? कच्चा पदार्थ है। विश्वास एक कच्चा पदार्थ है जो हम आशा करते हुए उन वस्तुओं का, कौन सा? जो हम आशा करते हुए, हम आशा कर रहे हैं, जो हम आशा कर रहे हैं। क्या कर रहा है? आशा कर। आशा है कि नहीं आप लोगों को? क्या आशा है? बहुत लोग आए हैं, चंगाई पाने के लिए आए हैं, है कि नहीं है? बहुत लोग आए हैं चिंता से मुक्त होने के लिए, है कि नहीं है? आप लोगों को आशा है कि नहीं है? चिंता से मुक्त होना है, हाँ? बीमारी से मुक्त होना है, बीमारी से चंगा होना है, चंगा होना है कि नहीं है? किसी किसी के घर में किसी ने बोला होगा दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा से मुक्त होना है कि नहीं है? डर से मुक्त होना है कि नहीं है? कर्जा से मुक्त होना है कि नहीं है? आशा है। क्या है? मुक्त होना आशा है। लेकिन उसको जो पदार्थ है आशा है, जो आशा हमारा क्या है? साचा है। क्या है? ये ग्लास देखा है? मैं ग्लास में दिखा रहा हूं साचा, क्योंकि साचा नहीं दिखा सकता है। जो साचा है, जैसे आप लोग चेयर देखा है ना, चेयर देखा है? हाँ, आप लोग बैठे किस में बैठे हैं? चेयर में बैठे हैं कि नहीं है? हाँ, चेयर में बैठे हैं। ये चेयर फादर जी और चर्च के लोग मिलके पहाड़ी के तरफ गए, जंगल के तरफ गए, उधर खोद के, उसके खोदने के बाद में इस चेयर मिला है उनको, नहीं है? ऐसा नहीं होता है क्या? तो जंगल की तरफ जाएगा तो लकड़ी मिलता है, जंगल की तरफ मिलेगा जाएगा तो और दूसरा चीज मिलता है, लेकिन चेयर नहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता है। किधर से आया तब? हाँ, फैक्ट्री से। किधर से आया? फैक्ट्री से आया। घर में चेयर बनाते हैं कि बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि हमारे पास साचा मशीन नहीं है। साचा का मशीन नहीं है। जो साचा है वो हमारा आशा है। क्या है? हाँ, जो अगर हमारा आशा, साचा नहीं है, आशा नहीं है, जब विश्वास भी काम नहीं करता है। क्या है? अगर हमको कोई उम्मीद नहीं है, बोलिए कि मान लो कि अभी 40 साल से घुटनों में दर्द, 40 साल से घुटनों में दर्द, मान लीजिए इधर रिट्रीट में आया, रिट्रीट में आके बैठा, ब्रदर अभी क्या है 60 उम्र हो गए ना, तो तब 60 उम्र में उनको क्या होता है? घुटनों का दर्द आता ही है ना, हड्डियों का समस्या आता ही है ना, जो उम्र होने के बाद में जो कमजोरी आता ही है ना। बाइबल में बताया क्या? बाइबल में बोला है क्या? हाँ, बाइबल में नहीं बोला है, लेकिन हम किसका माना है? जो दूसरों को देखकर हम लोग भी माना है कि जो बुढ़िया जो होता है, उम्र होता है, तब क्या है? घुटनों का दर्द आएगा, हड्डी का समस्या आएगा, नशा की प्रॉब्लम आएगा, नश की प्रॉब्लम आएगा। ये सब लोग, अभी इनके अंदर विश्वास है क्या? आशा है क्या? कोई आशा, कोई उम्मीद है क्या? इसका उम्मीद क्या है? इसका आशा क्या है? अभी भी मेरे को बीमारी है ना, अभी मेरा उम्र हो गया ना,
और कोई बोलते हैं कि अभी उम्र हो गए है, हम लोग इंतजार करेंगे, कर रहे हैं, प्रभु कब बुला रहा है। उम्मीद आशा क्या है? जल्दी जाना है ऊपर। क्या आशा है? जल्दी जाना है। हमको इधर पुत्रियां और सन्स ऑफ ग्लोरी, हमको उसका महिमा का पुत्र बोल के कहला है। महिमा क्या है? उसका पावर, उसका इनविजिबल जो नहीं देखते हैं, वो हकीकत में लाने का हमको दिया है उसका शक्ति, सामर्थ, उसका सामर्थ्य जो हमारे इस आंखें नहीं देखते, इनविजिबल पावर है, उसका शक्ति है, सामर्थ्य है, वो हकीकत में लाने के लिए। अभी देखिए हमारा गवाही, मैं तो एक डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन, ज्यादा डिप्रेशन में था। डिप्रेशन 11 साल तक था। 11 साल तक ये डिप्रेशन नहीं हटता था। अब मैं क्या करता था? डिप्रेशन, मेरे को डिप्रेशन, अभी मेरा पूरा खत्म हो गया, मेरा काम भी करने के लिए नहीं होता है, मेरे को इधर से बाहर जाने के लिए नहीं होता है। तब मैंने वचन में आया, वचन आकर मैंने विश्वास में लगातार वचन बोलने लगा। आज वही डिप्रेशन बाहर चला कि नहीं है? आज ईश्वर को महिमा हो रहा है कि नहीं है? उसका महिमा हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है। मैं तो साउथ से, मेरा गांव किधर है मालूम है? मैंगलोर। किधर से? मैंगलोर, साउथ से आया हूं, इसके लिए मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। पता चलता है कि नहीं है? चलता है, लेकिन समझता है कि नहीं है? मैं हिंदी बात करने वाला नहीं हूं, तो उसका बहुत है, बाद में देखेंगे। लेकिन देखिए इस साचा में जब चेयर है, चेयर एक कच्चा पदार्थ, उसका क्या था? प्लास्टिक था। क्या था? प्लास्टिक था। जब प्लास्टिक उस साचा, मिशनरी में एक साचा रहता है, साचा है, जिस साचा में कच्चा पदार्थ डाल दिया, डालने के बाद में अगर कच्चा, मान लो कि कच्चा पदार्थ चाहिए साचा में पूरा चेयर बनने के लिए, तो 1 केजी, कितना? और आप लोगों ने डाल दिया 1 केजी बोलेगा तो 1000 ग्राम है ना? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 केजी कितना? 1000 ग्राम। अभी मान लो कि तुम लोग डाल दिया 900 ग्राम, कितना? चेयर पूरा बन जाएगा? नहीं। अभी उदाहरण, ठीक है, अभी तुम लोगों को बैठने के लिए चाहिए चेयर, उसको साचा में अभी डालना है प्लास्टिक, लेकिन आप लोगों ने लकड़ी डाला है, साचा में आएगा? कोई कचरा डाला है, साचा में आएगा? जो कचरा डाला है वही साचा में आएगा। क्या डाला आएगा? जो साचा में क्या डालता है वही आता है। लेकिन बैठ सकते हैं? नहीं है, प्लास्टिक का है, मजबूत है। जो प्लास्टिक डाला है साचा में, इसके लिए क्या आया है? जो वही आया है। हमारा साचा बहुत जरूरी है, वो साचा है हमारा आशा है। लेकिन साचा में लगातार आप लोग विश्वास नहीं मिलाएगा, विश्वास नहीं डालेगा, तब कुछ फायदा है क्या? नहीं है। आप लोगों के अंदर विश्वास भरा है, वचन सुन के क्या है? वचन सुन के क्या है? विश्वास आया है। विश्वास भी बहुत है, विश्वास बहुत है, पूरा सब कुछ पता है, लेकिन आप लोगों को साचा है, आशा है चंगा होना, लेकिन आप लोग उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे, तब साचा में कुछ बाहर आ जाएगा क्या? कुछ भी नहीं डालेगा तो आएगा क्या? अगर बीमारी है, मान लो कि बीमारी है, लेकिन बीमारी के लिए मैं चंगाई का वचन ढूंढा नहीं है, मैंने कच्चा पदार्थ नहीं ढूंढा है। कच्चा पदार्थ किधर मिलता है? जैसे चेयर बनाने के लिए कच्चा पदार्थ जो प्रकृति में मिला है, भूमि में मिला है, वैसा ही मेरा चंगाई के लिए, मेरा बढ़ोतरी के लिए, मेरा समृद्धि के लिए, मैं चिंता से मुक्त होने के लिए, मैं दुष्ट आत्मा से मुक्त होने के लिए, उसका कच्चा पदार्थ है वचन में। किसमें है? हाँ, मेरे को अभी क्या करना है? आप लोग जो गांव में ऐसा जाते हैं, मैंने सुना है, कोई तो जो जब टाइम है, महुआ का टाइम रहता है, महुआ का फूल जो क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जंगल तरफ जाते हैं कि नहीं है? जो महुआ का फूल नहीं होता है उस टाइम पे जाते हैं क्या तुम लोग? क्यों नहीं जाते हैं? नहीं मिलता है। जंगल की तरफ ढूंढ के जाते हैं कि नहीं है? कितना भी मेहनत करता है कि नहीं है? हाँ, वैसा ही दूसरा चीज हो, जंगल की तरफ ढूंढने के लिए जाता है कि नहीं है?
हमको इधर का नाम पता नहीं, इसके लिए उदाहरण देने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमको जब कुछ ना कुछ कोई ना कोई समस्या आएगा, बीमारी का कुछ या बॉडी हीट होता है, तब ये लोग ढूंढते हैं, पत्ता पर ढूंढ के लेकर आते हैं और हमको वो देते हैं। हमको पत्ता का नाम पता नहीं है, आप लोगों को पता होगा। ये उसमें से क्या होता है, वो शरीर भी ठंडा होता है। वैसे जंगल की तरफ किधर किधर क्या मिलता है उन लोगों को पता है, वैसे ढूंढने के लिए जाएगा तो मिलता है कि नहीं है। वैसा ही हमको जो कच्चा पदार्थ चाहिए, वो कच्चा पदार्थ किसमें है, वचन में है। ये कच्चा पदार्थ है, इसमें कुछ आप लोगों को सीधा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, सीधा मटेरियल नहीं मिलेगा। मार्केट की तरफ जैसे गया शहर उकर लेकर आए वैसा नहीं होगा। लेकिन इसमें हमारा ही साचा मिलाना बहुत जरूरी है और हमारा ही विश्वास मिलाना बहुत जरूरी है। क्या है, हमारा ही साचा, खुद का फैक्ट्री। किसका फैक्ट्री है, ईश्वर का खुद का फैक्ट्री था कि नहीं है, यीशु का खुद का फैक्ट्री था कि नहीं है, यीशु ने खुद फैक्ट्री हमको दिया है कि नहीं है। अभी हमारा खुद का फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री है, खुद का फैक्ट्री है। इसके लिए खुद का फैक्ट्री में क्या है, साचा भी है। जैसे साचा है, आप लोग मान लीजिए कि अभी सोयाबीन का बीज डालेगा तो क्या आएगा, करेला का बीज डालेगा तो क्या आएगा। मान लो कि आप लोगों का अभी ककड़ी का बीज डालेगा तो क्या आएगा, ककड़ी आएगा। अभी आप लोगों का जो जमीन है उसमें आप लोग ककड़ी उगाना है, लेकिन डाला है करेला का बीज, आता है क्या, नहीं आता है। वैसा ही मेरा साचा है, उस साचा में मैंने कच्चा पदार्थ ढूंढना है। कौन सा कच्चा पदार्थ उसमें डालना है, किसमें डालना है, साचा में डालना है। अगर देखिए मैं साचा में, मेरा कच्चा पदार्थ है हर दिन चिंता, क्या है, मैं साचा में चिंता डाल रहा हूं, क्या हो रहा है, चिंता डाल रहा हूं। अभी बाहर आने के टाइम में क्या बाहर आ रहा है, बाहर आने के टाइम में क्या आ रहा है, थोड़ा आएगा कि बहुत आएगा। साचा में मेरा डर डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, डर डाल रहा हूं। जब डर डालेगा तो क्या आ जाएगा, बाहर आते वक्त डर ही आएगा। अभी मेरा साचा में बीमारी डाल रहा हूं, मान लो कि कैंसर, ओ मेरे को कैंसर आ रहा है, खाया है, मेरे को कैंसर हुआ है। अभी बाहर आते वक्त क्या बाहर आएगा, हाँ, अभी देखिए मेरा बच्चे सुनते नहीं है, मेरा बच्चा बीमारी है, मेरा बच्चा अभी कुछ बोलता नहीं है, वो समझता नहीं है। क्या बाहर आने के टाइम में क्या बाहर आएगा, नहीं सुनता है, बच्चा बीमारी है, वही आएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है, हमको साचा दिया है, हमारे हकीकतों को मेरे अंदर नहीं डालना है। क्या करना है, शैतान को पता है, शैतान हकीकत में लेके आया है, आप लोगों के अंदर घुसा है। क्यों बताया है, आप लोगों के अंदर सामर्थ्य दिया है, उसके बारे में सीखने के लिए है। वो सामर्थ्य उसको प्रेशर डालता है, बहुत प्रेशर डालता है। जब एक गांव होता है ना, गांव होने के बाद में उसके अंदर रेशी होता है, बनता है कि नहीं है। एक गांव होता है, उसके बाद में उसके अंदर रेशी बनता है। जब प्रेशर डालता है ना, दर्द होता है कि नहीं है, लेकिन वो रेशी उधर रहेगा भी तो दर्द होता है कि नहीं है। प्रेशर डाल देगा तो बाहर क्या आता है, रेशी आता है कि नहीं है। वैसा ही जो रेशी क्या बोलते हैं उसको, पस को पीप, इसके लिए समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे आप लोग, पीप आता है, वो पीप बाहर आता है। जितना प्रेशर डालता है उतना पीप आता है कि नहीं है, आता है। वैसा शैतान को चाहिए हमारा अंदर का पीप बाहर डालने के लिए। पीप किसने दिया है, शैतान ने दिया है। शैतान को पता है बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा ना, इसका मुंह से क्या निकलेगा, शैतान का पीप निकलेगा। अभी शैतान को काम करने के लिए आसान है कि नहीं है, आसान है, क्योंकि मुंह से क्या अंगीकार हो रहा है, बीमारी के बारे में, चिंता के बारे में, मेरा और दूसरे समस्या के बारे में। हर जो इसके लिए मेरे को क्या कर रहा है, बार बार प्रेशर डाल रहा है। इसके लिए मेरे को जरूरी है, जो मेरे को विश्वास के बारे में सीखना है। किसका जरूरी है, विश्वास के। ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं। माँ लोग है ना, माँ लोग इधर, माँ लोग है ना, बच्चे हुए कि नहीं है, बच्चे है कि नहीं है। बहुत लोगों को माँ को बच्चा है। जब पिता ने माँ को सीधा आके बच्चा दिया, देखो पकड़ो ये बच्चा को, नहीं है। जो एक जीव कण था
एक कण था, एक जीव कण, कण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एक कण था, एक कण था, एक बीज था। ओके, मान लो कि बीज, जो बीज उसको कोई आकार नहीं है, एक जो बीज उसको कोई जीव नहीं है, जो विल्लिंगफुली को क्या बोलते हैं? खुशी से, अपने खुशी से दोनों साथ में, जो बाप है, जो पिता है, मां को देता है। जब मां को देता है, उनके गर्भकोश बोलते हैं क्या, यूट्रस को? गर्भाशय, सही है ना, समझ गए? गर्भाशय है वो साचा है। क्या है? साचा है। जब साचा में उस बीज को, उस जीव कण जाता है, उसको कोई आकार है क्या? उसमें कोई जीव देखने के लिए मिलता है क्या? उसको कोई ये नहीं है, आकार भी नहीं है, निराकार है, उसको कोई जीव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब विल्लिंगफुली, जब जो गर्भाशय में डालता है, अभी गर्भाशय में जाने के बाद में वो मां उस गर्भाशय में रखता है कि नहीं है? रखता है। अभी गर्भाशय में रखता है, उसके बाद में उसका जब टाइम चलता है, समय चलता है, समय चलने के बाद उस हमको, जब मां को महसूस होता है कि, पता चलता है कि अभी अंदर गर्भाशय में क्या बढ़ रहा है? बच्चा बढ़ रहा है। अभी मां खुशी होती है कि नहीं है? ऐसा ये सुना है क्या? देखिए उनको कुछ परेशानी नहीं देना है, कुछ टेंशन नहीं करना है, कुछ डाइट नहीं करना है। मां लोगों को बोलते हैं कि नहीं है? जो बड़े वाले बोलते हैं कि नहीं है? क्यों बोलते हैं? कोई जो क्या बोलते हैं, केकड़ा बोलते हैं ना, केकड़ा, चिंगड़ी है ना, ऐसे वाले कुछ जो हीट का नहीं खाना है, बोलते हैं कि नहीं है? इधर पता नहीं है, हमारे मैंगलोर में है ना, खाने के लिए छोड़ते ही नहीं है। इधर खाने के लिए छोड़ते हैं क्या? जो बहुत हीट होता है ना, बॉडी को बहुत हीट देता है, वो खाने के लिए छोड़ते हैं क्या? इधर कोई नहीं खाने के लिए छोड़ते हैं, कोई खाने के लिए छोड़ते हैं। क्यों? जो बच्चा एबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा चला जाएगा। जो बच्चा चला जाएगा तो बच्चा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों को देखा है क्या तुम लोग? देखा नहीं है। लेकिन जो बातें बोला है, देखो टेंशन मत करो, जो देखो डरो मत, देखो अच्छा से खाना खाना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं है? अच्छा खाना लेके आते कि नहीं है? जो पति है अच्छा खाना देता है कि नहीं है? हाँ, लेके आके देता है, बहुत अच्छा जो प्रोटीन वाला, जो अच्छा से बच्चों को जो बड़ा होने के लिए खाना देता है कि नहीं है? क्यों देता है? बहुत अच्छा बच्चा, हेल्थी बच्चा आने के लिए। देखिए उसका प्रोसेसिंग, देखिए वो गर्भाशय का साचा है। हाँ, तो मां लोग देखा ही नहीं है, देखा है क्या? लेकिन उस बच्चा बढ़ते आ रहा है कि नहीं है? किधर से आ रहा है? बाहर से कि अंदर से? अंदर से हो रहा है। उसको जो सप्लाई होता है खाना, जो खाना का कैपेसिटी, खाना पहले माँ एक भाग खाती थी, अभी थोड़ा ज्यादा खाता है कि नहीं है? क्यों ज्यादा खाती है? बच्चा को भी पोषण मिलना है। क्या है? बच्चा को भी पोषण मिलता है। देखिए जो आकार नहीं था, जो मेरा आंखों को भी उसके अंदर जीव नहीं दिखता था, जिंदा बोल के नहीं दिखता था, लेकिन समय आने पर 9 महीना होता है, 9 महीना तक, अभी बाद में 9 महीना के बाद में बच्चा बाहर जिंदा आता है कि नहीं है? तो बच्चा के अंदर जीव है कि नहीं है? क्या कुछ बच्चा ही डायरेक्ट डाला था पेट में, गर्भाशय में बच्चा डाला था? डॉक्टर ने डाला था? नहीं है। कोई निराकार था, कोई उसके जीव नहीं था। एक सीड से बच्चा 9 महीने के बाद में आया कि नहीं है? हाँ, इसके लिए हमारा साचा भी बहुत जरूरी है। माँ कितना ख्याल रखती है, वो बच्चा को एबॉर्शन नहीं होना देती है। देती है क्या? नहीं देती है। ख्याल रखती है कि नहीं है? रखती है। वैसा ही हमको भी एक स्पिरिचुअल ऊम्ब है, आत्मिक गर्भाशय। ऊम्ब को क्या बोलते हैं? गर्भाशय। एक आत्मिक ऊम्ब है, एक आत्मिक गर्भाशय है। उसमें ज्यादातर हमको आत्मिक प्रेग्नेंट होना जरूरी है। क्या है? क्या है? आत्मिक प्रेग्नेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, आत्मिक गर्भवती होना जरूरी है। जो वचन है वो कच्चा पदार्थ है, जो वचन है सीड है, हमारा आत्मिक एक गर्भाशय ऊम्ब है, आत्मिक गर्भाशय में डालना जरूरी है। वो बीज का ख्याल रखना जरूरी है। अगर मैं बोला, इधर विश्वास आया घर आके
क्या ब्रदर, उधर बहुत अच्छा लगता था, 5 दिन रिट्रीट सुना है, अभी इधर आएगा तो वही समस्या है, वही चिंता है, वो डर। क्या हो गया? एबॉर्शन हो गया। क्या हो गया? एबॉर्शन हो गया। तो हमको बहुत जरूरी उस बच्चा को ख्याल रखना है, इसके लिए विश्वास का जरूरी है। और विश्वास ही नींव है। जो चीजें मेरे को जरूरत है, वही चीज का बीज, वही चीज का कच्चा पदार्थ किसमें डालना चाहिए? साचा में डालना चाहिए। अगर साचा में वो कच्चा पदार्थ नहीं जाएगा, कुछ हासिल नहीं कर सकता है। जो हर कच्चा पदार्थ, जो पदार्थ है, जो बीज है, किसमें है? वचन में। किसमें है? वचन में है। अभी और भी हम लोग सिखाएंगे जो किधर किधर है, क्या है, सीखने के लिए चाहते हैं। इधर तक समझ गए? विश्वास के बारे में समझ गए? कितने लोग समझ गए? तो कोई लोग नहीं समझे, कोई लोग अभी भी सोते हैं, कोई लोग अभी भी सोने के लिए आए, कोई लोग सीखने के लिए आए, कोई लोग सीख के प्रभु का राज हासिल करने के लिए आए हैं। अभी कोई प्रार्थना करने के लिए आए हो, आओ बोलेगा तो हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि यही सीखना है। और यही वचन, यही टॉपिक फिर वापस हम लोग यूट्यूब में डालते हैं, क्योंकि आप लोगों को घर जाकर भी वो फिर वापस सुनना है। विश्वास ऐसा ही एक बार सुनने आता है क्या? यही टॉपिक मेरे को समझने के लिए कम से कम 3-4 साल लगा, अभी भी समझने के लिए और भी है। जो मैंने कार्य में डाला वही आप लोगों को सिखा सकता हूं। अगर मैंने कार्य में नहीं डाला तो आप लोगों को नहीं सिखा सकता हूं, क्योंकि ऐसा खाली मैसेज देगा तो उसमें कुछ दम नहीं है। जो कार्य में डाला, वही कार्य में काम किया, वही मैसेज आप लोगों का हृदय को क्या करेगा? टच करेगा और हृदय को छुएगा। ठीक है। हमारा न्यू, पहली न्यू क्या है? हमारा न्यू क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। बोलिए जानची, जो हिलाइए और बोलिए, जोर से हिलाइए, एक को एक। जो आजू बाजू लोग बोलिए हमारा नींव विश्वास है, हमारा नींव विश्वास है। जोर से जोर से जोर से जोर से, हमारे नींव विश्वास है। जोर से हिलाइए हिलाइए, हमारे नींव विश्वास है। ठीक है। अभी इधर समाप्त करेंगे। ओके, एक धन्यवाद का प्रार्थना करेंगे। तो आंखें बंद कर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, जो आपने हमको सिखाया है बहुत आसानी तरीके से, जो उदाहरणों से हम लोग कैसे विश्वास से चलना है आपके राज्य में। बिना विश्वास आपको प्रसन्न करना असंभव है प्रभु। इसके लिए हमको विश्वास के बारे में आपने सिखाया है, और हम लोग सीखना चाहते हैं आपके जो वचन के गहराई, और भी विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि विश्वास ही इस भूमि पर, इस संसार पर विजय देता है। हम लोग सदा विजय में रहना चाहते हैं, विजय में जाना चाहते हैं प्रभु। इसके लिए हमको आप वचन का जो ज्ञान हमको आप सिखा रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।